Hmm. Just give me a moment. Alright everyone. अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे और नई नई चीज़ें सीख कर कदर बढ़ा रहे होंगे। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप लोगों को पता आपने क्या करना है। जबरदस्त जी। ओके। गूगल एड्स क्लास नंबर कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 5। गूगल एड्स क्लास नंबर 5। वी आर गोइंग टू लर्न मोर के बाकी कैंपेन्स कैसे काम करती हैं। कितने लोगों ने टास्क कर लिए हैं बाय द वे? लिखते जाइए। जिन्होंने नहीं करे उनसे दरख्वास्त है कि वो कर लीजिए, क्योंकि जो अक्सर छोटे मोटे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं हमारी एजेंसी की तरफ से, उसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप नज़र आए। ठीक है। अगर आप किसी साइड में बैठे हुए हैं और आप नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी जो नज़र आते हैं। ठीक है। और तरजीह खाली मेरी तरफ से देने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद भी अगर अपनी ज़िंदगी में सोलोली अकेले ही आगे बढ़ना है तो क्या करना होगा? हाँ जी, क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, चीजें करनी होंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। तो उसमें मेरी कोई नीड नहीं है, बट खुद ही भी आप आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करेंगे तो। बहानेबाजी अगर कोई इंसान करता रहेगा तो वो तो फिर कोई एंड नहीं है उसका ना। वो तो फिर हम 75 सालों से यही करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 76 साल बल्कि। कितने मार्क्स आए बाय द वे आप लोगों के जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट करा था ग्रुप ज्वाइन करने का व्हाट्सएप के? 60, 55, 70, एक 75 वाला बच्चा भी था वैसे। 50, 75 वाला एक और यहाँ पे भी आ गया। 65, 45, 15। सब बाय द वे 25 से नीचे वाले फेल होते हैं वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 से नीचे वालों को हम फेल कंसीडर करते हैं। वो दोबारा पता नहीं कितने दिन लिखे हुए हैं वहाँ पे, 10-15 दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। अब ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रा तरीके के सवाल पूछे जा सके ना। ग्रुप में ऐड हो गया आप लोग? अगर हाँ तो थम्स अप कर दें। अच्छा, जर्नल जो टाइम है ना वो भी मैं बता देता हूँ। जर्नल टाइम है 8 से 10 दिन का। उसकी वजह यह है कि हम एकदम से सारों को ऐड करेंगे तो व्हाट्सएप हमें निकाल देगा। ठीक है। तो ज़रा ब्रेक के साथ, पास्ट में हो चुका है, कुछ नंबर हमारे बिला वजह में सस्पेंड हो गए थे क्योंकि वी थॉट के एक ही दिन में सबको ऐड कर देते हैं। तो उस चक्कर में व्हाट्सएप ने बोला जी ऐड तो आप कर लोगे मगर आपका फिर नंबर फारिग हो जाएगा। ठीक है। तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसलिए गिनती के लोग ही एक दिन में ऐड हो पाते हैं। ये व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप की बात हो रही है। चलें, ये थोड़ा सा नो हाउ हो गया चीज़ों का। अब हम वापस आते हैं। अच्छा, जो फेल हो गए हैं वो फिलहाल फेसबुक ग्रुप और लाइव क्लास जो हमारे Q&A होते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर वो व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं, जो वहाँ जो टाइम लिखा हुआ है ना 10 से 15 दिन का, क्लासेस और टास्क रिपीट करके दोबारा से टेस्ट अपना दीजिए और फिर टीम को बता दीजिए जी मैं फेल हो गया था पहले, दोबारा टेस्ट मैंने दे दिया है और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जो लोग फेल हो गए उनको समझ में आ गया, थम्स अप कर दें। मैं बाय द वे कुछ महीने में, पॉसिबली अक्टूबर के मिड तक, कुछ ऐसा भी लेकर आने वाला हूँ कि हर उसके बाद एक टेस्ट कंसीडर किया जाएगा। हर मॉड्यूल के बाद हर मॉड्यूल का टेस्ट बना देंगे ताकि आप खुद अपना एक होता ना आईना देखना, कि आईना देख सकें कि भाई हम कितने मैदान में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा अंदाजा रहे और फिर आप बेहतरी करें ऑफ कोर्स उसमें से देखने के बाद। मैं कोई वो वाला स्टूडेंट ने वो टीचर नहीं हूँ जो खाली टेस्ट में फेल करके बोलूँ जाओ भाई छुट्टी करो। मैं ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट के रास्ते भी बताऊंगा उसमें, दूसरे ऑल्टरनेटिव भी दे रहा हूँ। खैर ये लंबी हो जाएगी भाई, आप लोगों ने मैच भी देखना है। मैच का क्या सीन है फिर? इंडिया वर्सेस पाक। 266। ये सारे आउट हो गए? क्या है इनका? सारे सारे आउट हो गए? अच्छा, सही हो गया। पाकिस्तान येट टू बेट बना लेगा यार, पाकिस्तान बना लेगा। कोई अपनी क्लास में आज के दिन इंडियन मौजूद है? चैट में बताएं।
चैट में हाँ जी, कोई इंडियन मौजूद है? अगर है तो मैं उस बेचारे को सपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्लास में अभी अकेला होगा। ठीक है, तो हम अपने उस इंडियन भाई को सपोर्ट कर लेते हैं अभी, एक वो दिखाने के लिए। वो अलग बात है कि क्लास के बाद फिर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। आ जाएं गूगल एड्स क्लास 5। आ जाएं, मजाक कर रहा हूँ। आ जाएं। गूगल एड्स क्लास 5। गूगल एड्स क्लास 5 में लास्ट जो क्लासेस में हमने सीखा वो ये सीखा कि कैंपेन की बुनियाद कैसे रखते हैं। गाइस आ जाएं, अब जरा हंसी मजाक बहुत हो गया, सीरियस हो जाते हैं। बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक। बिड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। क्या आपने ये सीखा कि बिड स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑक्शन क्या होता है? क्या आपने ये सीखा कि ऐड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वीडियो एड्स की? कितना ऐड होना चाहिए, किस तरीके से बनता है, अगर क्लाइंट ऐड ना दे तो क्या होगा? ठीक है। क्या आपने ये सीखा कि कैंपेन लगाते हुए ऑडियंस नामी एक चीज होती है, जिसमें अभी तक हमने खाली जर्नल ऑडियंस की बात करी है? क्या आपने फ्रिक्वेंसी कैपिंग के बारे में जाना? क्या आपने ये जाना कि जितने भी ऐसे कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे विजुअल्स दिखाना जरूरी है, वहां पे वीडियो एड्स लगते हैं? वीडियो एड्स, मैं दोबारा से इस वाले पॉइंट को रिपीट करता हूँ, ये शायद इतना डिटेल में नहीं सीखा होगा, कि जितने भी ऐसे एड्स होते हैं जहाँ पे विजुअल्स दिखाना जरूरी है, मिसाल के तौर पे कोई इंसान अगर कपड़े खरीदना चाहता है तो आपको क्या लगता है उसमें विजुअल्स दिखाना जरूरी है? चीजें यानी वीडियो तस्वीरें दिखाना जरूरी है सामने वाले को। हाँ जी, वो जाहिर सी बात है, देखेगा तभी खरीद पाएगा, एक वो वाला एलिमेंट आ जाता है। बट कोई आदमी चमड़े की फैक्ट्री बनाता है और बल्क में चमड़ा खरीदना चाहता है, तो क्या इसमें विजुअल्स दिखाना जरूरी है? नहीं, इसमें इतना लाजमी नहीं है, इसमें तो बस कंटेंट। कोई चावल का कारोबार करता है, वो चाहता है जी बल्क में मेरे चावल बिके, जितने भी होलसेलर्स हैं वो डायरेक्ट मेरी फैक्ट्री से खरीदें। विजुअल्स नहीं, इसमें बस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर बातचीत होगी, वो सैंपल खुद ही देख लेंगे, राइट? कोई आदमी अगर ड्राइविंग सिखा रहा है तो ड्राइविंग स्कूल्स के लिए जर्नली गूगल पे सर्च करा जाएगा। यानी अब उस तरह के बिजनेसेस की बात करते हैं जो गूगल सर्च के ऊपर मुबनी है, गूगल सर्च के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? उस तरह के बिजनेसेस की बात करते हैं जो पर्टिकुलरली गूगल सर्च के ऊपर मुबनी है। एहसन कहते हैं मुझे टेस्ट नहीं मिला भाई, टीम से ले लो। मैं अभी सब छोड़ दूं, बताएं। एहसन भाई, क्लास व्लास छोड़ दूं, टेस्ट दे दूं पहले आपको? एहसन चौधरी साहब, इजाजत दे दें, अगर आगे मैं पढ़ा लूं तो। आप स्पैम कर रहे हैं चैट में, टीम से ले लीजिएगा राब्ता करके। ठीक है। ऑलराइट, वापस आ चुके हैं गूगल एड्स के अंदर। एक ऐसी जगह जिसे शुरू में पहले हम देख के थोड़ा डर जाते थे, कि आज भी इसी को देख के आप डर रहे हैं? वैसे पुराना इंटरफेस आज खोल रखा है मैंने, पुराना हो नया हो क्या ही फर्क पड़ता है। अब डर रहे हैं जो पहले दिन डर लग रहा था? अब थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी कैंपेन है, बता पाएंगे? कैंपेन वीडियो है, क्या है? हाँ जी सर, ये वीडियो कैंपेन है, हमें पता लग रहा है, इसमें आपने कस्टम ऑडियंस लगाई हुई है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये देखें, वीडियो का आइकन भी बना हुआ है, ये कौन सी है जी? सर ये भी वीडियो है, कस्टम ऑडियंस है इसके अंदर। ये कौन सी है? ये परफॉर्मेंस मैक्स है। ठीक है, इसका आइकन अलग है। ये ये भी वीडियो, ये वाली सर्च है सर, इसमें सर्च का आइकन है, आपने नाम में भी लिखा हुआ है। ये वाली, ये डिस्प्ले कैंपेन है जो अवेयरनेस के लिए लगाई गई है। तो एक काम करते हैं, आज एक कैंपेन लगाते हैं जो होगी सर्च कैंपेन। और आज के दिन हम जिस चीज के लिए सर्च कैंपेन लगाएंगे, मैं पहले उसकी बुनियाद रख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम सर्च कैंपेन लगाने लगे हैं अपनी एजेंसी की। किसकी कैंपेन जी? सर्च कैंपेन किसकी लगा रहे हैं? लास्ट टाइम किस चीज की कैंपेन लगाई थी? एकेडमी की। इस दफा हम सर्च कैंपेन लगाएंगे एजेंसी की। कौन सी एजेंसी है ये? बताइए, यहाँ पे लोगों को पासपोर्ट दिए जाते हैं। हाँ जी। कौन सी एजेंसी है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये मेरी एजेंसी है, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो होता नहीं है रोजी रोटी। तो अब हम मार्केटिंग एजेंसी का ऐड लगाने लगे हैं और सर्च ऐड लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमें क्या चाहिए होगा, सेल्स या लीड्स?
जिन लोगों को लगता है सेल्स चाहिए होगा वो हार्ट इमोजीज बनाएं, जिनको लगता है लीड्स चाहिए होंगी वो थम्स अप करें। ये दो बंदे हैं हार्ट इमोजी वाले, इनको पकड़ो। तीन है। भाईजान लीड्स आई होंगी ना, मार्केटिंग एजेंसी के एड्स लगा रहे हैं, जब बंदा हमसे कांटेक्ट करेगा तभी तो क्लाइंट बनेगा। ऑनलाइन थोड़ी ना बेच रहे हैं, आज ही खरीद लो। ठीक है, बातचीत होती है ना इसमें, क्लाइंट वाला बिजनेस है, सर्विस वाला बिजनेस है। तो लीड्स आई होंगी, राइट। लीड्स आई होंगी। कन्वर्जन को एज यूजुअल हम इग्नोर करते हैं, इसके ऊपर पूरा क्लास है बाय द वे, ट्यूटोरियल देखा इसका आपने, कन्वर्जन वाला। आने वाले वक्त में इसके ऊपर पूरा एक क्लास होना है डिटेल में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी इसका, ग्रुप में ही बता चुका हूँ आपके। हाँ जी, कौन सा कैंपेन है सर्च वाला, जल्दी से बताइए। फर्स्ट वन, ओके। फर्स्ट वन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, पूछ रहा है कुछ, देखें जरा, पढ़ते हैं, आ जाए साथ में आ जाए। कहता है जी, वेबसाइट विजिट के लिए आपने सर्च कैंपेन लगानी है, फोन कॉल्स के लिए लगानी है, स्टोर विजिट्स के लिए लगानी है, ऐप डाउनलोड्स के लिए लगानी है, लीड फॉर्म सबमिशन के लिए लगानी है। लीड फॉर्म सबमिशन इतना अच्छा कोई मेथड नहीं है ना, से हम यूज कर रहे होते हैं जनरली, हम नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर ही चाहते हैं कि बंदा आए। वैसे गूगल का एक्सटेंशन होता है इटसेल्फ लीड फॉर्म सबमिशन, बट किस में लगानी होगी, कौन सा मेथड है, चैट में बताइए। इनमें जो सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली कैंपेन होती है वो वेबसाइट विजिट की होती है, या दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा कैंपेन लगती है वो फोन कॉल्स की लगती है। फिर बल्कि जिस हिसाब से इन्होंने सीरीज बनाई हुई है ना, इसी हिसाब से सीरीज में लग रही होती है। और सारी ही कैंपेन्स एक तरह से लगती हैं। और हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट विजिट से, जिसमें हम वेबसाइट विजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमसे पूछा जाता है भाईजान अपनी वेबसाइट बता दो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डूअर्समीडिया.com कि ये हमारी वेबसाइट है, इस पे हमें लोग चाहिए और वो हमारी वेबसाइट विजिट करें। इसी तरह फोन कॉल्स की भी लग सकती हैं। खैर, हम कंटिन्यू करते हैं, उसमें भी वेबसाइट बाय द वे चाहिए होती है। ठीक है, फोन कॉल्स वाली है कोई भी हो, सब में चाहिए होती है। हाँ जी, ये कौन सा लेवल आ गया आप लोगों के सामने। अब सारी चीजें मेजोरिटी पुरानी वो होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। कोई नया ऑप्शन आएगा तो हम उसे भी देखते रहेंगे। कौन सा लेवल आ गया जी, ग्रैंड पेरेंट। सामने कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है, सामने हमारे बिडिंग का ऑप्शन खुला हुआ है। बिडिंग के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कन्वर्जन चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू चाहिए या फिर क्लिक्स चाहिए या फिर इंप्रेशन शेयर चाहिए। गाइस, कौन से बिड स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, जल्दी से बताइएगा। बोली लगाने का तरीका जो लास्ट टाइम पढ़ा गया था वो बताइए, मैक्सिमाइज कन्वर्जंस और टारगेट सीपीए। अब यहां पर एक, दो, तीन, तीन सामने है, दो कैंपेन लगाने, एक दो कैंपेन लगाने के बाद आती हैं, तो चार पांच हम कह लेते हैं। यहां पर इस वक्त टोटल चार पांच बिड स्ट्रेटजीज हैं जो वी डोंट नो वाला सीन है। यानी पहले हमें कितनी आती हैं, पहले हमें दो आती हैं, मजीद कुछ ऐसी हैं जो वी डोंट नो वाले सीन के ऊपर हैं इस वक्त हम। यहां तक क्लियर है। ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें कितनी पता है, हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पता है, जो हमने पास्ट में पढ़ी है वीडियो कैंपेन में। हमें टारगेट सीपीए पता है। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हैं सारे। एक दफा थम्स अप हो जाना चाहिए इस बात पे। सही है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है, इसको अभी फिलहाल मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसी बिड स्ट्रेटजी जो मैं चाहूंगा हम कैंपेन लगाने के बाद सीखें। दो तीन बिड स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो हम कैंपेन लगाने के बाद सीखें तो हमें ज्यादा फायदा रहेगा। तो जस्ट इन केस अगर कैंपेन लगाने के बाद मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिला देंगे कि सर आपने कहा था दो दिन बिड स्ट्रेटजी ऐसी हैं सर्च में जो कैंपेन लगाने के बाद सीखनी है। ठीक है, वैसे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कस्टमर एक्विजिशन ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स, यानी हम चाहते हैं कि खाली न्यू कस्टमर्स को हमारा ऐड दिखे, जो पास्ट में हमारे कस्टमर्स रह चुके हैं
उनको हमारा ऐड ना दिखे। क्या इस ऑप्शन को टिक करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी, करना चाहिए। लाइक पास्ट वालों को ऐड दिखा के क्या करना है, जो हमारे कस्टमर रह चुके हैं। वो तो रीमार्केटिंग हम कर लेंगे तो वैसे ही उनको ऐड दिख जाना है। तो इसमें हम इसे बिल्कुल टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने आता है सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा, एक भाई पूछते हैं सर ये पास्ट वाले, ये ओनली न्यू वाले को क्यों टिक करा है? देखिए मैं दोबारा से डिटेल में बता देता हूँ, समझना है दोबारा से। ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स का मतलब है कि हमारा ऐड खाली उन लोगों को दिखे जो न्यू कस्टमर्स हैं, यानी जो न्यू लोग हैं। पुराने लोगों को हमारा ऐड नहीं दिखेगा जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहेंगे, जाहिर सी बात है, कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को ऐड दिखे। पुराने लोगों को अगर मैं दोबारा ऐड दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए एक तरीकेकार होता है जिसे हम कहते हैं रीमार्केटिंग। उसका इस्तेमाल करा जाता है, वो हमने आगे सीखना है डिस्प्ले के जरिए, यूट्यूब के जरिए। अभी आपने देखा होगा मैंने जो शुरू में कैंपेन दिखाई है उसमें रीमार्केटिंग कैंपेन भी लगी हुई थी, यानी जो बंदा वेबसाइट पे आ जाए उसको दोबारा ऐड दिखाना। तो इस वजह से ये जनरल ऑडियंस का कैंपेन है। इसमें हम हमेशा ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स करेंगे। अब आ गया समझ में? बढ़े आगे? ठीक है जी। अच्छा, यहां पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नेटवर्क्स के ऊपर। नेटवर्क्स में लिखा हुआ है सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। नेटवर्क नामी कोई चीज किसी को याद हो तो हैंड रेस करो, पास्ट में कोई ऐसी चीज हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से हैंड रेस कर लो। लाइबा यासीन। जी लाइबा, जल्दी से बताइए नेटवर्क क्या था? लाइबा के पास ऑप्शन नहीं आ रहा। चलें किसी और के पास बढ़ते हैं जी। एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह साहब। यार हैंड रेस कर लेते हैं, आप लोग अनम्यूट नहीं करते हैं, ऐसा ना करा करें, टाइम ज़ाया होता है इससे। इब्तिसाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर। जी। जी सर, नेटवर्क में ये था, गूगल की पार्टनरशिप थी दूसरे वेबसाइट्स के साथ, कि वो हमारे जो एड्स हैं वो किसी भी वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यहाँ पे जो सर्च नेटवर्क लिखा हुआ है या डिस्प्ले नेटवर्क लिखा हुआ है, इसका भी यही मतलब है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जजाकल्लाह। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सिस्टर। गाइस, जो लास्ट में हमने पढ़ा था यूट्यूब वीडियो के अंदर, सिंपल वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। बट एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा न्यू है, और वो क्या है? मेरा आप लोगों से सवाल है, आपका एक सवाल यहाँ पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को मैं कंफ्यूज करता हूँ, ज्यादा ही कुछ मैच मैच के चक्कर में लगे हुए हो। मेरी बात सुनो। सर्च ऐड कौन से होते हैं? टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, या वीडियो होते हैं? बताइए। टेक्स्ट होते हैं, राइट? इमेज और वीडियो नहीं होते। ठीक है, इमेज और वीडियो नहीं होते ना। यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क क्या कर रहा है? हाँ जी, कौन हैंड रेस करके जवाब देना चाहेगा? अब आओ मैदान में। अब पाकिस्तान इंडिया निकलेगा सबका साथ। जी साथ। वालेकुम। वालेकुम सलाम साथ। ये कंफ्यूज हो गया यार, मैं, आप बताइए क्या करें, हमें गाइड करिए थोड़ा सा। जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कीजिएगा। जैसे कि कुछ ब्लॉग्स में होता है कि कुछ फोटोज होती है सामने, वो गूगल एडसेंस के एड्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से वो डिस्प्ले नेटवर्क्स में काउंट होता है। नहीं, हम तो इमेजेस। जब ऐड लगाएंगे तो हम तो खाली टेक्स्ट ही देंगे ना, हम इमेज और वीडियो तो देंगे ही नहीं इसे। तो फिर ये डिस्प्ले नेटवर्क में कैसे शो होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। वो इमेजेस होंगी बेसिकली। हमने देनी नहीं है ऐसे इमेज, ये आप कंफर्म है? ये तो जब हम ऐड लगा लेंगे ना ये वाला फाइनल, अच्छा। हम इसे इमेजेस दे रहे ही नहीं है, तो इमेज तो शो ही नहीं करा सकता। यानी आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, वो डिस्प्ले में नजर आती है इमेजेस, बट ये सर्च को कैसे डिस्प्ले में दिखा रहा है? मेरे ख्याल से ना तो हमको इसको अनचेक करना पड़ेगा डिस्प्ले नेटवर्क को, ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके।
चलो ठीक है, अच्छी अटेम्प्ट करी आपने, साथ जजाकल्ला। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साथ। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। अब हो रहे हो हाजिर दिमाग, हो रहे हो थोड़ा सा। देखो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं निकाल दूंगा, बोलूंगा हाँ जी देखो नेटवर्क होता है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मगर जरा समझते हैं डिटेल में। गूगल सर्च एड्स इन यूट्यूब, लेट से मैंने लिख दिया। या फिर मैं इसका कुछ और वर्ड यूज करता हूँ, ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है तभी वो रेलेवेंसी नहीं दिखा रहा। रुकिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली। अच्छा, यहाँ पर वो तस्वीर आ नहीं रही है एग्जैक्टली, बट लेट से मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखा के उसकी एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए यहाँ यूट्यूब के ऊपर आपको ऐड नजर आ रहा है इस वक्त इस तस्वीर के अंदर। हाँ जी, सारे बताइए। अब इसी तरह यूट्यूब पे ना अक्सर जब आप डेस्कटॉप पे यूट्यूब को यूज करते हैं, तो एक ऐड ऐसा होता है जिसमें खाली टेक्स्ट लिखा होता है और उसके पीछे ब्लैक कलर का एक लेयर लगा हुआ होता है, उसमें कोई तस्वीर नहीं होती। बैनर में भी अक्सर ऐसा होता है, किसी वेबसाइट पे विजिट करें, देखें इस तरह के ऐड। इसमें तो चले फिर भी तस्वीर आ रही है ना, ये पता नहीं इन्होंने दो तीन तस्वीरें बना दी हैं, स्टाइलिश कर दिया, नहीं वो बड़ा सादा सा होता है। टेक्स्ट होता है मगर पीछे ब्लैक कलर का पट्टी एक होता है, देखें आपने, थम्स अप करें अगर आपने देखे हैं तो। थम्स अप करें। वो बैनर ऐड कहलाता है और वो सर्च ऐड से यानी टेक्स्ट ऐड से तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है, अगर मैं इसको टिक कर देता हूं तो। आई बात समझ में? अब भला गूगल ऐसा क्यों करेगा? भला गूगल ऐसा क्यों करेगा? एक सवाल होना चाहिए ना, कि ये तो सर्च ऐड है, इसका तो डिस्प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है। सर्च ऐड क्या है जी? सर्च ऐड तो ये है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल एस्टेट यूएसए, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सर्च ऐड है ना, देख रहे हैं? ये तो प्योरली टेक्स्ट के बेसिस पे है। इस वाली तस्वीर को बाय द वे आप मिक्स नहीं करिएगा, ये तस्वीर एक्सटेंशन कहलाती है, ये ऐड का पार्ट उस चीज का पार्ट नहीं है, ठीक है? बट ये तो प्योरली टेक्स्ट के बेसिस पे है। अब क्या करें? गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? सवाल उठ रहा है सबके जहन में, जल्दी बताइए। शुरू में हमने बात करी थी शुरू के क्लासेस में कि लेट से मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ रोजाना को गूगल को, और ऑक्शन वाली कहानी मैंने आपको समझाई थी, याद है? याद आ रही है? ऑक्शन में वही बंदा ऊपर आएगा जो टॉप पर चला जाएगा, इस तरह की कहानियां समझाई थी। गाइज एक बात बताइएगा, अगर किसी दिन गूगल खाली 800 रुपये लगा पाया मेरे, 1,000 रुपये ना लगा पाया, क्योंकि ऑक्शन में और लोगों ने पैसा दे दिया था, तो गूगल ने उनसे पहले जो है वो पैसा ले लिया, उनके ऐड ऊपर दिखा दिए। मेरा ऐड दिखाया कहीं पे भी, मगर पूरे पैसे खर्च नहीं कर पाया गूगल। तो क्या होता है फिर? गूगल जो बचा हुआ पैसा होता है वो इस तरह जाया करता है, इसको मैं कहता हूँ जाया करना बाकी नेटवर्क्स के ऊपर। भले वो डिस्प्ले नेटवर्क हो, भले वो सर्च नेटवर्क हो, इन दोनों को हम अनटिक कर देंगे। बट आपको पॉइंट समझ में आया? सारे थम्स अप करें। भाई अगर मैं सर्च एड दोबारा से डिटेल में, भाई अगर मैं सर्च एड लगाना चाहता हूं, अगर मैं सर्च एड लगाना चाहता हूं तो मैं क्या चाहूंगा? कि वो सर्च एड यहां पर शो हो, ना कि यूट्यूब के ऊपर जाके वो ब्लैक पट्टी के अंदर शो हो जाए, ना कि वेबसाइट के ऊपर जाके ब्लैक पट्टी के अंदर शो हो जाए। मैं तो चाहूंगा बंदा सर्च करे इधर शो हो। आई बात समझ में? तो ये नेटवर्क वाली कहानी गूगल आप मेरे साथ ना करें, मैंने नेटवर्क वाली कहानी यूज नहीं करनी। मुझे पता है कि जो मेरा बचा हुआ पैसा होता है उसे आप पूरा करना चाहते हो, इसलिए मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे को बाहर हमने चीज लेने भेजा और उसको वहां 500 रुपए का नोट दिया, 420 रुपए का सामान लेकर आया, वो 80 रुपए उसने जेब में रख लिए। बच्चे को बाहर चीज लेने, हमने सामान लेने भेजा, 500 रुपए उसको दिए,
हाँ जी, आवाज आ रही है। म्यूट करा हुआ था यार। आवाज आ रही है। वो डिस्कनेक्ट हो गया, खुद ही म्यूट हो गया। आवाज आ रही है, अब मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, देखें सही आ रही है, थम्स अप करें। ठीक है, कहाँ तक आई थी आवाज? ये चाह नहीं रहे आज हमारी क्लास होना। आवाज कहाँ तक आई थी? हाँ, बच्चे के ऊपर एग्जाम्पल एक मैं देने लगा था। एग्जाम्पल वॉज, दोबारा से सुनिए। एग्जाम्पल मैं ये देने लगा था जी, कि एक बच्चे को मैं 500 रुपए देता हूँ। कितने पैसे दे रहा हूँ एक बच्चे को? बताइए चैट में। 500 रुपए दे रहा हूँ उसको। वो सामान लेकर आता है 420 का। 80 रुपए वो जेब में रख लेता, बोल देता जी मैं ये मेरे अपने कमीशन हो गया। होता नहीं घरों में बच्चे इस तरह करते हैं अक्सर, अपनी चीज के पैसे अलग से निकाल लेते हैं। यानी एक्चुअल मेरा जो सामान आया वो कितने का आया, जल्दी से बताएं चैट में। 420 का। और मेरा कितना पैसा टेक्निकली वेस्ट हो गया? वेस्ट हो गया ना एक तरह से। 80 रुपए के करीब वेस्ट हो गया। जिसका मतलब यही है कि गूगल पे अगर सर्च एड में पूरा पैसा ना लगे तो गूगल वो पैसा उठा के दूसरी जगहों पे लगाना शुरू कर देता है। इस वजह से इसे हम अनटिक छोड़ते हैं हमेशा। आई बात समझ में? गूगल तो बोलेगा नहीं नहीं भाई टिक कर दो, मैं तुम्हें और रिजल्ट ला के दे दूंगा। नहीं, हमें सर्च से ही रिजल्ट चाहिए। आई बात समझ में? अब पॉइंट समझ में आया इसका, कि इट्स नॉट गुड टू सिलेक्ट नेटवर्क्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाया हो जाएगा, और हमें सर्च से ही रिजल्ट चाहिए। क्लियर है? एक दफा थम्स अप करें सारे, सबको क्लियर हो गया 100%? ठीक है। नहीं हुआ? दोबारा से चलें, दोबारा से कोई मसला नहीं, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, आज लंबी करेंगे क्लास, कोई इशू नहीं। नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसको तो हम साइड पे कर देते हैं। अगर आपको नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा तो आपने प्रीवियस क्लास लेनी है जाके। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं। गूगल हमारा बचा हुआ पैसा जो वो नहीं लगा पाया, वो बचा हुआ पैसा सर्च नेटवर्क पे जाके, सर्च नेटवर्क क्या होता है कि मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं, लेट्स से मैं यहाँ जाता हूँ WP बिगनर की वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाकर कुछ सर्च करता हूँ। अब इस वेबसाइट से गूगल ने पार्टनरशिप करी हुई है। मैं यहाँ पे रियल एस्टेट USA लिख देता हूँ, तो यहाँ पर भी गूगल सर्च मुझे नजर आ रहा है। हालांकि ये google.com तो नहीं खोला हुआ ना मैंने, जल्दी से बताएंगे। ये google.com है? नहीं, ये तो एक अननोन सी वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर भी मुझे गूगल का सर्च नजर आ रहा है, यानी कि ये सर्च नेटवर्क का क्या हो गया? पार्टनर। इसी तरह डिस्प्ले के ऊपर पार्टनर होते हैं, यूट्यूब के ऊपर पार्टनर होते हैं, ऐप के ऊपर पार्टनर होते हैं। देखे ना अपने, जो ऐप के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं, वेबसाइट के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर साइट पर ऐड आ रहे होते हैं, दैट्स ऑल डिस्प्ले नेटवर्क, वीडियो नेटवर्क, सर्च नेटवर्क, ये सब नेटवर्क हो गए। यानी नेटवर्क की से मुराद ये हो गई कि भाई मैं आपको अगर कोई, मेरा AAA की बात करी जाए, आमिर हमर एकेडमी की, तो आमिर हमर एकेडमी का भी एक नेटवर्क बन गया है। मिसाल के तौर पे हमारे कुछ एफिलिएट्स होते हैं। अभी लाहौर में क्लाइंट ने लेट से मिलना है किसी से, तो मैं कोई लाहौर का स्टूडेंट उठा के भेज दूंगा जी कि हमारा देख लें, हमारा स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद है, मेरा नेटवर्क मौजूद है ना। मुझे खुद लाहौर जाने की जरूरत तो नहीं है ना। समझ में आ रही है बात? नेटवर्क क्या है? एक्सपेंशन, अपने आप को फर्दर एक्सपेंड कर देना। तो नेटवर्क में यहाँ पे पैसा जाया होता है और हम वो नहीं करेंगे। हम खाली सर्च ऐड में ही अपना ऐड लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? थम्स अप करें आप। दोबारा से क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। नीचे आते हैं तो हमें नजर आता है जी कंट्रीज, लोकेशन। समझ चुके हैं, ये आसान है, इसको दोबारा तो नहीं पढ़ना ना। चलें आगे। ये तो पास्ट में पढ़ चुका है ना, वीडियो कैंपेन लगाते वक्त। चलें आगे चलें। चलें जी आगे चलते हैं। कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दो जरा। कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दो। देखो आसपास कहीं लगा हुआ नजर आ रहा है? भाईजान ये पढ़ा तो था, मगर ये क्या है? ये तो नहीं था उधर। ये था उधर वीडियो वाले में। उठो बेटा, आंखें खोलो, सुबह हो गई, मुंह हाथ धो लो। हाँ, था ये वीडियो वाले में गाइस।
नहीं था। सर्च वाले में क्यों है, क्या है ये, किसी का सवाल नहीं है। इतना आसान है जी। बस बताता जाऊं, ये 2 क्लिक यहाँ करें, 2 क्लिक यहाँ करें, पैसे पूरे मेरे, ये समझना है। बताइए, समझना पसंद करेंगे इस ऑप्शन को? लोकेशन ऑप्शन। देखें, लोकेशन को सिलेक्ट करना, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करना चाहूं, कोई गली मोहल्ला सिलेक्ट करना चाहूं, कोई शहर सिलेक्ट करना चाहूं, ये वैसे ही रहेगा जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? भाई मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, कोई कंट्री है, कोई सिटी है, कोई मोहल्ला है, कोई एरिया है, कोई गली है, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा जैसे लास्ट टाइम हमने, एक्सक्यूज मी, पढ़ा था। इस पे एक दफा हम सब करते हैं। अब एक नई चीज निकल के आई है, और वो चीज है लोकेशन ऑप्शन। ये हमने नहीं पढ़ी थी, ऐसा ही है? चैट में बताइए। हमने नहीं पढ़ी ये चीज, ये न्यू है। अब इस न्यू चीज को हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये कह रहा है कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, और प्रेजेंस के अंदर पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। इसकी बात समझ में नहीं आई। क्या पहले कहता है उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपकी लोकेशन में रहते हैं या आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट शो कराते हैं, या उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपकी लोकेशन में ही रहते हैं? दो तरह के लोग इसने डिवाइड कर दिए यहाँ पे। मुझे 1 मिनट जरा इस बात को समझने के लिए हम ग्रामरली पे जाते हैं और एक बात समझते हैं। देखें, मैं अगर एक ड्राइविंग स्कूल को टारगेट करना चाहूंगा, ड्राइविंग स्कूल के लिए ऐड लगाना चाहूंगा, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा? लेट्स से मैं कराची ओनली लगाना चाह रहा हूँ ऐड। उन लोगों को टारगेट करूंगा ना, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कि भाई जो कराची में रहते हैं। ठीक है, जो लोग कराची में रहते हैं, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिए, इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब वो भले पाकिस्तान में सिलेक्ट कर रहा हूँ, कराची कर रहा हूँ, लाहौर कर रहा हूँ, पेशावर कर रहा हूँ, कोयटा कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। ठीक है, या बाहर का कोई सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, लंदन कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो यहाँ पर, जिस लोकेशन को मैं टारगेट कर रहा हूँ वहां पर रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? एक दफा थम्स अप करिए इस बात पे। वो लोग जो उस लोकेशन पे रहते हैं। अब मुझे एक बात आपने बतानी है। अब कहानी को चेंज कर देते हैं। कहानी को चेंज कैसे कर देते हैं? मैं बैठा हूं जी इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर, मिसाल के तौर पे। मुझे विजिट करना है पाकिस्तान में स्कर्दू। मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? जल्दी से बताइए, मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? लिखिए चैट में। न्यूयॉर्क के अंदर। मुझे पाकिस्तान में स्कर्दू विजिट करना है, यानी मैं टूर प्लान कर रहा हूँ कि भाई मैं आऊं जरा अपने वापस वतन में आऊं और जरा घूमूं फिरूं। मैं इस वक्त स्कर्दू के अंदर तो नहीं हूं ना? मैं तो खुद तो न्यूयॉर्क में बैठा हूं ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और मैं स्कर्दू जाना चाहता हूं। तो अब मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो मुझे इसकी सर्विसेज दें। टूर कंपनीज होती हैं जो स्कर्दू में, भाई मैं गूगल पे सर्च करूं और सामने आ जाए कि जी आइए स्कर्दू आइए। अब मैं ऐसी कंपनीज को ढूंढूंगा जो मुझे इसकी सर्विसेज दें। तो क्या उन कंपनीज ने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा होगा कि भाई वो लोग जो रहते नहीं है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के इस शहर स्कर्दू में, मगर यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इस जगह के बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं? अब समझ में आया उस ऑप्शन का मतलब? दो केसेस हो गए, एक वो लोग जो रहते हैं, एक वो लोग जो रहते नहीं है मगर उस जगह जाना चाहते हैं, उस जगह के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं। गेटिंग में पॉइंट? दोनों मतलब समझ में आ गए? ये ऑप्शन आपको वीडियो में नहीं दिखा था, ये ऑप्शन न्यू है, और ये ऑप्शन आपने यहाँ पे अब सीख लिया है। अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप हो जाना चाहिए। और ये आपको हमेशा सर्च में ही दिखेगा, और ये ज्यादातर तब यूज होता है जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी का ऐड लगा रहे हो, जब आप किसी टूर कंपनी का ऐड लगा रहे हो, जब आप किसी ऐसी कंपनी का ऐड लगा रहे हो जो जिसका जो यूजर है वो आपके मुल्क के बारे में सर्च कर रहा है, आना चाहता है आपके, या किसी होटल्स का ऐड लगा रहे हो। ठीक है, वो जो होता नहीं है स्टे वाले जो होटल्स होते हैं वो हो गए, और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जी, टूर कंपनीज हो गई। अदरवाइज हम जर्नली किन लोगों को टारगेट करेंगे अपने वाले केस में? जल्दी से बताइए, अगर मैं अभी एजेंसी का केस लेके चलूं तो।
हम सिंपली उन लोगों को टारगेट कर लेंगे जो लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं, क्योंकि अभी हम अपना ऐड पाकिस्तान में लगाने लगे हैं। थम्स अप एक दफा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन बड़ा माइनर सा ऑप्शन है, बड़ा छुपा हुआ ऑप्शन है, मगर इसके अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि इफ यू वांट टू टारगेट पीपल जो रहते नहीं है मगर सर्च कर रहे हैं। अक्सर हो सकता है ना, लेट्स से मैं कराची में बैठा हूँ, अब मैं कश्मीर के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मुझे कश्मीर जाना है, तो क्या इसका मतलब मैं कश्मीर में रहता हूँ? बताइए। नहीं। मैं कश्मीर के बारे में सर्च कर रहा हूँ, विच मीन्स कि मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ कि भाई मुझे कश्मीर में फलानी जगह कौन सी घूमनी चाहिए, कौन सी कंपनी है जो टूर करवा देगी। क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद लैंग्वेजेस वाला ऑप्शन है। लैंग्वेजेस वाला ऑप्शन कहाँ पर है? एक भाई कह रहे हैं नहीं सर आप हमारे दिल में रहते हैं, दिल में किसी और को जगह दे दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मजाक कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस ऑप्शन तो क्लियर है, लैंग्वेजेस ऑप्शन में तो कुछ नया नहीं है सीखने का, लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अच्छा, जो स्टूडेंट ना पास्ट में क्लासेस लेके नहीं आए हैं, जो स्टूडेंट पास्ट में क्लासेस लेकर नहीं आए हैं, उनसे क्या दरख्वास्त है बराए मेहरबानी? क्योंकि भाई कहानी चल रही है, जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं दोबारा पढ़ने का फायदा नहीं है, वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। ठीक है। तो लैंग्वेजेस ऑप्शन को हम सिंपल वैसे ही रहने देते हैं, इंग्लिश रहने देंगे, या ज्यादा से ज्यादा आप जो भी लोकल टारगेट करना चाहें, लेट से उर्दू, पंजाबी, जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी जिसके ऊपर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर पश्तो मिल जाए तो लोकल लैंग्वेजेस, या जो भी आप जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं, लेट से आप ब्राजील टारगेट कर रहे हैं, स्पेनिश कर लिया आपने, यूएस कर रहे हैं, इंग्लिश कर लिया आपने, वहाँ पे भी स्पेनिश की जा सकती है। अगर स्पेनिश कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, कोई बाहर रहता है आ, फ्रांस में, तो फ्रेंच कर लिया आपने। ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन सा है ना, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। लैंग्वेज ऑप्शन भी सेम ही है कि भाई जिस मुल्क के बाशिंदे को टारगेट कर रहे होंगे, उस मुल्क की या तो कॉमन जबान जो होती है एक नेशनल लैंग्वेज, या फिर वहाँ की जो फेमस जबान है उसको टारगेट करा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद हमें नजर आता है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट क्या है? यानी ऑडियंस टारगेट करना। और जब ऑडियंस टारगेट करने की मैं बात करता हूं, तो यहां पर हम ऑडियंस नहीं करेंगे टारगेट। यहां पर हम ऑडियंस नहीं करेंगे टारगेट। कोई पूछना चाहेगा क्यों नहीं करेंगे? बस मेरी मर्जी, दिल नहीं चाह रहा टारगेट करने का, कोई मसला है तो बताएं। हाँ जी, कोई मसला है? दिल नहीं चाह रहा है ऐसे ही बस। हम्म। कोई मसला नहीं है, मगर कोई ऑल्टरनेटिव तो बताएं, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव आगे जाके सीखते हैं अभी। हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए, सर्च कैंपेन इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अभी हम आगे जाएंगे तो हम कीवर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे, और कीवर्ड्स के ऊपर सारा गेम यहाँ पर होता है, तो हमें कीवर्ड्स के ऊपर अपना मेन प्ले करना है, इस वजह से यहाँ पे ऑडियंस का कोई सरोकार नहीं है। क्या है? ऑडियंस का कोई सरोकार नहीं है। अगर आप टारगेट करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप कीवर्ड्स में असली गेम खेलिए। कहाँ पे खेलिए गेम को अपने? बताइए क्या क्या लफ्ज बोला मैंने? कीवर्ड्स, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको। ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड्स का टाइप है, ये अभी समझने का नहीं है। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, ये भी समझने का नहीं है, बल्कि ये तो यूज करने का ही नहीं है। कीवर्ड टाइप अभी हमने आगे समझना है। और ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट का मतलब यह है कि मैं गूगल को इजाजत दे दूं कि भाई गूगल मेरी वेबसाइट को यूज करो, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसके बुनियाद पे अपनी तरफ से ऐड बना लो। क्या आप ऐसा चाहोगे कि गूगल खुद ही एक बकवास सा बेसुरा सा ऐड बना दे? मुझे तो अभी तक इसका एआई इतना तगड़ा होता हुआ नजर नहीं आया कि वो बड़ा बेहतरीन ऐड बनाएगा। आप तो यही चाहोगे ना कि भाई सगी जेब से पैसा लग रहा है, ऐड मैं खुद बनाऊं, एक एक चीज देखूं उसकी अच्छे से। ऐसे ही चाहोगे ना? हाँ जी, ऐसा ही है कि एक एक चीज मैं खुद से देखूं, अच्छे से देखूं, और उसे कंट्रोल करूं। फिर आगे बढ़ते हैं
ये ऑप्शन ब्रॉड मैच वाला हमने स्किप कर दिया है क्योंकि आगे हमने वैसे ही पढ़ना है। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है एड रोटेशन। एड रोटेशन पता है आपको क्या होती है? पास में पढ़ी है किसी को? याद है? अगर याद है एक्सप्लेन करना चाहे तो थम्स अप कर दे। वो हैंड रेस कर ले। किसको याद है? लेट्स सी। वासिक। वासिक जहीर साहब। पास में थी एड रोटेशन में से? पढ़ी थी, याद है? पास में नहीं थी, कंफर्म है ये चीज? कितने लोगों को लगता है पास में नहीं थी? थम्स अप करें। चलें, हो सकता है वीडियो कैंपेन से इन्होंने रिमूव कर दिया हो, कोई मसला नहीं है, एड रोटेशन अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अगर ऐसी कोई चीज़ मैं भूल जाऊं तो मुझे बिल्कुल याद दिलाइएगा। एड रोटेशन। एड रोटेशन का क्या मतलब है? एड रोटेशन का मतलब है एड को रोटेट करना। कैसे? किस वजह से और किस तरीके से? और आखिर इसका इस्तेमाल ही क्या है? ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि घर का सबसे टॉप का मेंबर कौन था? ग्रैंड पेरेंट। याद आ गए? ठीक है। उसके नीचे जी कौन थे? वाले साहब थे। वालदा थी। ठीक है। पेरेंट्स। उसके नीचे जी कौन था? किड्स। ठीक है, यानी कि कैंपेन। वाह, क्या तो कैंपेन की स्पेलिंग लिखी, इतनी गुलाबी इंग्लिश लिख दी यहाँ पे। हाँ जी। और वाले साहब में कौन थे? पेरेंट, यानी कि एड ग्रुप। उसके नीचे कौन था जी? एड्स। सिंपल, याद आ गया सबको? बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, शुरू पहले दिन से पढ़े आ रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से पढ़ रहे हैं इसको तो ये तो दिमाग में बैठ गया होगा बार बार। अब घर का सरबरा जो है ना, उसको मिल रहे हैं रोजाना के 500 रुपए। कितने मिल रहे हैं जी? बजट देते हो ना कैंपेन को रोजाना के 500 रुपए का। ठीक है। कितने पैसे दे रहे हो जी? जल्दी बताओ। घर के सरबराह के पास कितने पैसे हैं? रोजाना के 500 रुपए। अब गेम कर देते हैं यहाँ पे इस दफा किड जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 5 थे, एक नहीं था। इन्होंने जी ये वाला पैसा 500 रुपए वाले साहब को दिया, अब वाले साहब ने आगे बच्चों को देना है। मुझे बताइए किस हिसाब से देंगे ये बच्चों को? 500 रुपए देने हैं 5 बच्चों को, किस हिसाब से देंगे? सर, हम इंसाफ का तकाजा यहाँ पे कायम रखेंगे। हर बच्चे को 100-100 रुपया मिलेगा, यानी हर ऐड बराबरी से चलेगा। हर ऐड को 100-100 रुपया डिवाइड होगा, इसका मतलब है डू नॉट ऑप्टिमाइज। हर ऐड को पैसे बराबरी से दे दो। आई बात समझ में? कि सर 500 रुपये थे और हमने डिवाइड करना है बराबर से, तो हम हर बच्चे को 100-100 रुपया दे देंगे। बात समझ में आई? कि भाई ऐड को बराबरी से चलने दो, अगर एक से ज्यादा ऐड मौजूद हैं तो। 5 ऐड मौजूद हैं, मैं 500 रुपये कैंपेन का दे रहा हूँ, तो क्या करो, 100-100 रुपया सब में डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आई? थम्स अप करें प्लीज। इक्वली दे दो। ठीक है। कहानी समझ में आई? बड़ी आसानी समझ में आ रही है यहाँ तक? चैट में बताएं। अच्छी सी कहानी है। भाई 5 ऐड लगाए आपने एक कैंपेन के अंदर, दोबारा से। बहुत आसान सी बात है यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? 5 ऐड लगाया आपने एक ही कैंपेन के अंदर, लगा सकते हो ना? सब ऐड को 100-100 रुपया मिल गया। कैंपेन में आपका रोजाना 500 रुपया चला गया। कैसे मिल गया? ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने से। ठीक है। कि भाई डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स, और यहाँ पे हम वापस आ गए। अब सवाल होगा 5 ऐड लगाते ही क्यों है? 5 ऐड लगाई क्यों जाए, ये भी एक सवाल होगा। है किसी का? 5 ऐड क्यों ही लगाएं भला एक कैंपेन के अंदर? अक्सर हम टेस्ट करने के लिए लगा लेते हैं। चलें, मैं आपको बड़े आसानी से समझाता हूँ। कितने बहन भाई हैं आप लोग? कोई कह रहा है जी 7, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 3, कोई 5, में किसी का नाम नहीं ले रहा।
क्यों जी, एक काफी नहीं था क्या? हाँ जी, एक काफी नहीं था? कोई कह रहा है छह। तो एक काफी नहीं था, ज्यादा है। क्यों जी, ज्यादा होने की वजह क्या हो सकती है? कि ए बी टेस्टिंग करी गई कि इनमें से कोई ना कोई बच्चा तो काबिल निकल आएगा। ठीक है, क्या करा गया? ए बी टेस्टिंग करी गई कि इनमें से कोई ना कोई बच्चा तो काबिल निकल ही आएगा। ठीक है, एक होता है ना हमेशा कि एक नालायक निकलता है तो एक काबिल निकलता है, और एक अच्छा, एक दरमियाना हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो 5 ऐड अगर मैं एक कैंपेन के अंदर लगा दूं तो अब आपको कोई एतराज है इस बात पे? अब आ रही है बात समझ सारी, कि भाई मैं भी टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ कि कौन सा ऐड अच्छा चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? जल्दी से बता दें सारे चैट में। सबको हो गया होगा अब तो अच्छे से क्लियर। अच्छा, यहां तक ये ऑप्शन बड़ा सिंपल था। अब अच्छा, बड़े अच्छे से क्लियर हो गया ना? अब एक चीज समझते हैं कि लाजमी नहीं है कि हम सारे ही बच्चों को 100-100 रुपया बराबर का डिवाइड कर दें। क्या लाजमी नहीं है कि सारे ही बच्चों को 100-100 रुपया हम बराबर का डिवाइड कर दें? हो सकता है इनमें से कोई एक बच्चा इतना काबिल हो कि मैं उसे 400 देना चाहूं और बाकी 4 बच्चों को 100 रुपया डिवाइड कर दूं। क्यों? क्योंकि वो 400 लेके मुझे पता है कि वो 4,000 कमा लेगा। वो बाहर जाना चाह रहा है, वो पढ़ाई अच्छी कर लेता है। होता है अक्सर ऐसा घरों के अंदर कि एक बच्चा कुछ ज्यादा ही काबिल होता है तो माँ बाप उसको फोकस कर रहे होते हैं कि यार इसको जरा कहीं पे लाडला कह लें, कि इसको हर लिहाज से हम आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चा अलग ही नजर आ रहा होता है, अक्सर होता है घरों में। आ रही है बात समझ में? तो माँ बाप उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि वो ज्यादा काबिल बन सके। ऐसा ही है, क्योंकि उसके अंदर दिख रहा होता है टैलेंटेड बच्चा है जी। ये कहानी समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे सिंपली ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे, जिसका मतलब है कि भाई गूगल, जो बच्चा ज्यादा अच्छा लग रहा है ना पांचों में से, उसको ज्यादा पैसा दे देना। यानी जो आवाम को ज्यादा पसंद आ रहा है, जो रिजल्ट ज्यादा लेकर आ रहा है, उसको ज्यादा पैसा दे देना। एड्स ऑप्टिमाइज रखना, अपने हिसाब से रोटेट करना। यानी उन एड्स को नीचे कर देना जो अच्छे नहीं है, आवाम के मुताबिक उन एड्स को ऊपर कर देना जो अच्छे हैं। आई बात समझ में सारी? बराबरी का हक यहाँ पे नहीं खेलेंगे आप, बराबरी का डिवीजन यहाँ पे नहीं खेलेंगे आप मशीन के हिसाब से सिस्टम चलने देंगे कि भाई वो ऐड ज्यादा पैसा ले ले जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमें नहीं पता वो गूगल कितना डिवाइड करेगा, गूगल उसी को ज्यादा देगा जो आवाम पसंद कर रही होगी। क्या आप भी यही चाहेंगे कि आवाम को जो पसंद आए उसको ज्यादा पैसा मिले, ताकि ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके? जो अभी कहानी मैंने समझाई, क्या आप ये चाहेंगे, या फिर कि नहीं नहीं, 100-100 रुपया सबको बराबर का दे दो, भले कोई ऐड चले ना चले? बताइए। ऑप्शन समझ में आ गया एडवर्टाइजेशन का? कि यू वांट टू ऑप्टिमाइज कि भाई वो बच्चा ज्यादा आगे चला जाए जो ज्यादा काबिल है, जो ज्यादा आवाम को पसंद आ रहा है। अब मीनिंग समझ में आ गई एडवर्टाइजेशन की? एक दफा हार्ट इमोजीज हो जाने चाहिए इस वाले पे तो। ये तो बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। चलें जी, आगे चलते हैं। मीन टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चल रहा है। डिले आया हुआ है अभी। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा। बारिश आई हुई है अभी। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे स्टार्ट एंड एंड डेट यह हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐड स्केजुअल हम पहले पढ़ चुके हैं। कैंपेन यूआरएल का क्या बताया था मैंने? जल्दी से चैट में बताइए। कैंपेन यूआरएल की एक बड़ी प्यारी चीज बताई गई थी, क्या थी? कैंपेन यूआरएल क्या थी? भूल के बैठ गए। बढ़िया, भूल गए, सारे भूल गए। वो कौन स्टूडेंट है जो सही जवाब देना चाहेगा, उसको 1,000 रुपये इनाम मेरी तरफ से, अभी रियल टाइम में, माइक पे आके। एक स्टूडेंट हो सकता है एक वक्त में। अजमत खान। अजमत खान, मैंने तो पढ़ाया था, मैंने तो बताया था। हाँ जी, अजमत खान। पता है? जल्दी से तुक्का लगाओ।
सर इसमें जो डूअर वाली जो आपने वेबसाइट बताई थी, हाँ वो वाली हमने यहाँ पर सेट की थी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको रीडायरेक्ट हम करेंगे कि वो कहाँ पर जाएंगे, यानी डेस्टिनेशन क्या है ये सोर्स देखने के बाद चलें जब ठीक है। क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अच्छी अटैम्प्ट है मगर ये राइट आंसर नहीं है। गुड जॉब फॉर दी अटैम्प्ट अजमत भाई, जजाकल्ला। आगे बढ़ते हैं, आसिफ चुगताई साहब। आसिफ चुगताई। यस सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर ये आपने बताया था, ये एडवांस ऑप्शन है, ये जब हम सारी गूगल एड्स की क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे हेल्पफुल ट्यूटोरियल में। तालियां होनी चाहिए जी आसिफ चुगताई साहब के लिए। आसिफ चुगताई साहब, आप अपने नाम के लिए मुझे जायज़ का चाहिए पैसा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके सर, थैंक यू, बहुत जजाकल्ला। शुक्रिया। जजाकल्ला। बहुत दिल खुश कर दिया, जजाकल्ला जी हाँ। तालियां आसिफ चुगताई साहब के लिए। ये बताया गया था कि जब अपना गूगल एड्स का मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तब जाके कैंपेन यूआरएल का एक ट्यूटोरियल है वो जाके देखेंगे। याद आया? जो निकम्मे स्टूडेंट है उनको दिल पे नहीं ले लेना यार, बहन भाई समझता हूँ, छोटे या बड़े इसलिए बोल देता हूँ। याद आया? आया याद? नहीं देखी? प्रीवियस क्लास में स्किप करके बैठे हुए हैं। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन को अभी नहीं देख रहे हम, क्योंकि अभी हमें ब्रांड रिस्ट्रिक्शन का खुद आइडिया नहीं है कीवर्ड वाली कहानी का, तो हम सिंपली नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद है ये क्या हुआ भाई, वो ऑप्शंस नहीं आते थे ऑडियंस ऑडियंस, ये क्या है? ये क्या गूगल हमारे साथ प्रैंक कर रहा है गाइस? ये देखिए जरा। हाँ जी, ये क्या चीज़ है? इसका कुछ समझ में आ रहा है? ये डब्बा दे दिया इन्होंने बना के। ये डब्बा कहाँ से आ गया? वो याद करो, वो नहीं आता था कि ऐसे डिवाइसेस होंगी, याद आ रहा है ऑप्शन वीडियो वाली कैंपेन में? डिवाइसेस, याद आ रहा है? फ्रिक्वेंसी, वो सारा पढ़ रहे थे, वो सारे ऑप्शन थे। तो ऑडियंस डिटेल में ये इधर डब्बा क्या आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आया। जरा बताओ यार, ये डब्बा क्या कर रहा है यहाँ पे? आप बताओ यार जरा चैट के अंदर। ये सर्च ऐड है, यहाँ पे कीवर्ड डालने होते हैं। अच्छा, कीवर्ड किधर से लाऊं मैं? कीवर्ड कैसे डालें इसमें? कीवर्ड होता क्या है? एक भाई कह रहे हैं हैशटैग डालने होते हैं। हैशटैग नहीं डालते भाई। कीवर्ड एआई से लेकर आऊं? नहीं, कुछ ढूंढना पड़ेगा, रुको जरा कुछ प्लान करते हैं, सब्र करो भाई। पहले तो कीवर्ड समझते हैं, कीवर्ड क्या होता है, ताकि जो बिगिनर है ना वो भी जरा समझ सकें बात को। कीवर्ड का मतलब समझते हैं? वर्ड का मतलब तो अल्फाज हो गया, की का मतलब हो गया वो मेन अल्फाज जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं बताइए? कोर्स करना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शनल, इंग्लिश अगर गुलाबी हो जाए तो उसको ये खुद ही ठीक कर देगा। ट्रांजैक्शनल बात करी मैंने। ट्रांजैक्शनल बात क्या होती है कि भाई मैं कुछ सीखना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे लर्न ड्राइविंग स्कूल, लर्न फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। क्या चाह रहा हूं मैं बताइए मुझे यहाँ पे? ड्राइविंग सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड बोल दूं? किसी को कोई मसला तो नहीं है कि एक ऐसा कीवर्ड जिसमें हमें पता चल रहा है कि बंदा कुछ खरीदना चाह रहा है या कुछ सीखना चाह रहा है या कुछ पैसे देना चाह रहा है, इन शॉर्ट कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेके। बोल दो इसको, ऐसा कोई मसला तो नहीं है? और कोई ट्रांजेक्शनल कीवर्ड बताएंगे? लेट्स से लर्न कुरान ऑनलाइन। बंदा क्या करना चाह रहा है यहाँ पे? कुरान सीखना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक बातें? शेरवानी शॉप नियर मी, क्या चाह रहा है बंदा यहाँ पे? जल्दी से बताइए भाई। कोई सर्विस लेना चाह रहा है ना यार, कोई यहाँ पे शेरवानी की कोई दुकान ढूंढ रहा है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे बंदा शादी करना चाह रहा है, वो कह रहे हैं एक भाई। चलो शेरवानी तभी ले रहा होगा, वैसे और भी जगहों पे शेरवानी पहनी जाती है।
वो अलग बात है कि जिन्होंने शेरवानी पहनी है उन्होंने बाकी लोगों के सादा कपड़े भी महंगे कर दिए। हाँ जी, समझ में आ रहा है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज जहां पे खरीदारी की बात हो रही है। उर्दू में आसान अल्फाज में क्या मीनिंग निकली? ट्रांजैक्शनल का मतलब है ट्रांजैक्शन करना, यानी तिजारत आपस में जो हो रही है ना, पैसे का लेन देन, ये ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या हो गया कि भाई पैसों के लेन देन की बात हो रही हो कीवर्ड के अंदर, जहां पे कुछ खरीदा जा रहा हो, कुछ बेचा जा रहा हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलें, अब एक बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई बंदा लिख रहा है, अब वो क्या चाह रहा है? आप बताइए, तुक्का लगाइए जी पाकिस्तानियों, क्या चाह रहे हैं यहाँ पे वो? एक भाई लिखते हैं सीखना चाह रहा है, इधर किधर लिखा हुआ है कि वो सीखना चाह रहा है? यहाँ कहाँ लिखा हुआ है सीखना चाह रहा है? बताइए। हो सकता है सर्विस लेना चाह रहा हो सकता है कुछ पढ़ना चाह, आप गारंटी से बता सकते हो वो क्या चाह रहा है अगर वो डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है इस वक्त? हाँ जी, कितने लोग गारंटी से बता सकते हैं? थम्स अप करें। कौन है भाई ये थम्स अप वाला? आप आ जाइए जरा, माइक पे आ जाइए। एहसन चौधरी साहब, माइक पे आइए। एहसन चौधरी साहब, देखिए माइक का ऑप्शन है आपके पास। वालेकुम सलाम। सलामकुम सर। जी एहसन भाई, क्या क्या श्योरिटी, क्या गारंटी, मुझे भी बताइए। सर क्वेश्चन दोबारा बताइएगा। ये अच्छा है, क्वेश्चन दोबारा बताइएगा। क्वेश्चन देखिए ये था कि यहाँ पे, सर पहले समझ में। चलें अच्छा, यहाँ पे क्या श्योरिटी है कि बंदा क्या चाह रहा है? आपको पता है कि बंदा क्या चाह रहा है यहाँ पे, अगर वो गूगल पे जाके लिखता है डिजिटल मार्केटिंग? नहीं सर, ये क्लियर नहीं है कीवर्ड। यानी ये अनडिफाइन हो गया, हमें पता ही नहीं है, ऐसा जी बोलना चाह सर। रहे हैं आप? जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, जी जजाक सर। अल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। गाइस बात समझ में आ रही है? अनडिफाइंड, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चाह रहा है। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? मैं आपको कीवर्ड्स की टाइप की तरफ लेके जा रहा हूँ कि बंदा गूगल पे क्या क्या जाके सर्च कर सकता है। मिसाल के तौर पे बंदे ने गूगल पे जाके लिखा, कोई एग्जांपल देते हैं, नोकिया। मुझे बताइए क्या चाह रहा है वो? मोबाइल खरीदना चाह रहा है, नोकिया के बारे में पढ़ना चाह रहा है, नोकिया की कहीं कंपनी में जॉब करना चाह रहा है, क्या चीज है जो वो चाहता है इस वक्त अगर वो गूगल पे खाली नोकिया लिखता है तो? क्या आपको पता है? बताइए। महविश कहती है मोबाइल लेना। सिस्टर यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि वो मोबाइल खरीदना चाह रहा है? इस वक्त अगर कोई बंदा नोकिया लिख रहा है तो हम कहेंगे कि हमें नहीं पता कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर उसने नोकिया का मोबाइल खरीदना होता तो वो लिखता बाय नोकिया मोबाइल, ऐसा कुछ लिखता ना, या बाय नोकिया लिख देता कम से कम, तो हमें पता लग जाता कि भाई नोकिया का मोबाइल खरीदना चाह रहा है। या वो लिखता नोकिया कंपनी जॉब्स, या जॉब्स इन नोकिया, इस तरह कुछ लिखता, तो हमें क्या समझ में आ जाता कि भाई जॉब लेना चाह रहा है। बात पता लग जाती ना। इस वक्त करंटली खाली वो नोकिया लिख रहा है तो हमें बात नहीं पता। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि या तो ट्रांजैक्शनल बात हो सकती है कि भाई बंदा जो चाह रहा है हमें पता है, उसमें पैसों के लेन देन के बारे में बात हो रही है कि वो कुछ खरीदना चाह रहा है, या फिर हमें नहीं पता, एक ये कंडीशन हो सकती है, या फिर एक ये कंडीशन हो सकती है कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। अब बताइए वो क्या चाह रहा है? अब वो सीखना चाह रहा है। अब हम इसको कहेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। या फिर हाउ टू मेक बिरयानी। क्या चाह रहा है जी? सीखना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। हो सकता है कोई वीडियो देख ले, हो सकता है कोई आर्टिकल पढ़ ले किसी रेसिपी का, मगर यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो बिरयानी कैसे बनाते हैं, ये सीखना चाह रहा है। क्या इस कीवर्ड के अंदर आपको ये पता लग रहा है कि वो बिरयानी खरीदना चाह रहा है? बताइए।
इस कीवर्ड के अंदर कहीं लिखा है कि बिरयानी उसने खरीदनी है? नहीं। अगर वो लिखता बिरयानी शॉप नियर मी तो क्या होता जी? अब बताइए, अब क्या होता? अब वो बिरयानी खरीदना चाहता है। आ रही है बात समझ में? बैठ रहा है दिमाग में? यानी हमें पता चला कि भाई तीन तरह के कीवर्ड हो सकते हैं जो बंदा, एक इंसान, एक आम आदमी गूगल पे जाके सर्च करता है। आपने लास्ट टाइम गूगल पे क्या सर्च करा था मुझे चैट में बताइए, मैं आपको फिर बाकी लोगों से पूछेंगे ये कौन सा कीवर्ड है। तुक्का लगाएंगे ताकि हम सीख जाएं। एक बंदे ने जी सर्च करा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। क्या चाह रहा है ये जी बंदा? कौन सी कैटेगरी का कीवर्ड है, सारे बताएं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन सी कैटेगरी का इन तीनों में से? आज अभी जो मैच चल रहा है, क्या चाह रहा है जी? ये खरीदना चाह रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? इसको पता नहीं है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या है? या इट्स इंफॉर्मेशनल, बंदा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करंटली मैच चल रहा है, वो देखना चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। कोई और एग्जांपल दीजिए। कुछ और एग्जांपल लिखिए। पेट्रोल प्राइस, एक बंदे ने लिखा जी पेट्रोल प्राइस। अब आप बाकी सारे बताइए ये बंदा क्या चाह रहा है पेट्रोल प्राइस लिख के? इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, ऐसा ही है। एक बंदा लिखता है जी होटल्स इन मक्का। अब ये क्या चाह रहा है? कौन सी कैटेगरी में आएगा? होटल्स इन मक्का, ये ट्रांजैक्शनल में आ जाएगा क्योंकि वो होटल्स इन मक्का, यानी वहां पे जाने की बात हो रही है, वो सर्विस लेना चाह रहा है। तो जितने भी लोग होटल्स ऑन करते हैं मक्का के अंदर, वो क्या करेंगे, अपने ऐड दिखा देंगे कि हाँ जी हमारे होटल में आके रुकिए। अब समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो आगे जाके वैसे आ जाएगी, मगर आसान अल्फाज में तीन तरह के केसेस हैं कि एक में हमें पता है कि कुछ ना कुछ सर्विस है जो इंसान लेना चाह रहा है, एक में हमें नहीं पता, और एक में हमें पता है कि इंसान कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। ठीक है। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस डब्बे को यहीं पे आधा अधूरा छोड़ के अपने एक टूल्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है टूल्स एंड सेटिंग्स। क्या नाम है जी? यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है इस जगह का? कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, लिखिएगा जरा चैट में। टूल्स एंड सेटिंग्स। टूल्स एंड सेटिंग्स में देखिए यहाँ कहीं कीवर्ड प्लानर नजर आ रहा है आपको? कहीं कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ नजर आ रहा है? कहाँ पर है? ये रहा कीवर्ड प्लानर। क्या नाम है जी इसका? कीवर्ड प्लानर। लिखिए चैट में। कहाँ गया था मैं? टूल्स एंड सेटिंग्स में। उसके बाद मैं गया जी कीवर्ड प्लानर में। कीवर्ड प्लानर पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ, और इस कैंपेन को तो बाद में देखेंगे, और सिंपली मैं इसे डिस्कार्ड करके कीवर्ड प्लानर की तरफ चलता हूँ। ये कुछ ऐसा सेटिंग खुल गई है मेरे सामने। मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स कर देता हूँ। समझ में नहीं आया ये क्या है, ये एक मिनट रुकिएगा। कहाँ गए थे जी, बताइएगा पहले दोबारा। जगह बताइए जहाँ पे हम गए थे। टूल्स एंड सेटिंग्स, उसके बाद कीवर्ड प्लानर। ठीक है। एक काम करते हैं, बड़ी शेरवानी शेरवानी की बात हो रही थी, शेरवानी लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं? शेरवानी। और पाकिस्तान में ये लोकेशन आ रही है, कहाँ पे सर्च करते हैं? पाकिस्तान में। ठीक है। कीवर्ड प्लानर में मैं आया, मैंने शेरवानी लिखा, पाकिस्तान में सर्च करा, और मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। गाइस, ओहो ये तो जादू हो गया। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे देखें जरा एक मिनट। ये कह रहा है जी 1500 के करीब कीवर्ड के आइडियाज हैं। जो लोग शेरवानी सर्च करते हैं उनकी तादाद 6600 है महीने के बुनियाद पे। जो लोग शेरवानी फॉर मेन सर्च करते हैं उनकी तादाद 1000 है। और अगर आप उस पर ऐड लगाएंगे तो आपको कम से कम एक क्लिक 6 रुपए का पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक 61 रुपए का पड़ेगा। ये बड़े जादुई टूल नहीं नजर आ रहा? शेरवानी फॉर ग्रूम जो लोग सर्च करते हैं वो 4400 लोग हैं। इसी तरह देखें शेरवानी फॉर वेडिंग 260, ब्लैक शेरवानी सर्च करने वाले 2900। भाई ये तो दुनिया जहां के जितने भी पाकिस्तान में सर्च हो रहे हैं, ये तो उसने सारे बता दिए।
दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब तो ये हुआ कि तो दुनिया में जितनी भी चीजें सर्च हो रही हैं दुनिया भर में, वो तो ये सारी बता देगा। यही मतलब हुआ इसका, बताएंगे जरा। हाँ जी बिल्कुल, यही मतलब। एक काम करते हैं ना, ट्राई करते हैं। रुकिए रुकिए, ट्राई करते हैं। चले, मैं एक कारी साहब हूँ। मैंने कुरान एकेडमी जो लोग सर्च करते हैं वो देखना है कितने लोग हैं सर्च करने वाले। और कुरान एकेडमी पाकिस्तान में नहीं, मैं पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में पढ़ाना चाहता हूँ। पैसे अच्छे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में हमारा वैसे ही अलमिया है कि हम कारी साहब को 5-10 हज़ार रुपये दे देते हैं बस, टोटल महीने की तनख्वाह के तौर पे। वैसे ही वो बेचारे कहाँ पनप पाएंगे इन चीज़ों में। तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल यूएस में पढ़ाएं, यूके में पढ़ाएं, अच्छी जगहों पे। एक मिनट ये देखें, अगर मैं एक कारी साहब हूँ और मैं अगर कुरान पढ़ाना चाहता हूँ यूएस में, पाकिस्तान में बैठ के, तो मुझे पता चल रहा है कि कितने लोग हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद जो कुरान एकेडमी सर्च कर रहे हैं। ये देखिएगा, 390 लोग हैं। ऑनलाइन कुरान एकेडमी 210 लोग हैं। दिख रहा है आपको? जमील कुरान एकेडमी 50 लोग सर्च कर रहे हैं। नजर आ रहा है? हाँ जी, ये टोटल नजर आ रहा है। इकरा कुरान एकेडमी, ये जितने भी वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। यार ये तो बड़ी तबाही चीज है। ये तो सब बता देगा, यानी कि 333 रुपए का एक क्लिक पड़ेगा ऐड के ऊपर, ये तो ये भी बता रहा है। बड़ी जबरदस्त चीज नहीं है? जरा हार्ट इमोजीज बनाते हैं ये, अगर बात समझ में आ रही है तो यहाँ तक। ये तो दुनिया की कोई भी चीज बता देगा, लिटरली कोई भी चीज। चलो एक काम करते हैं फिर, और कुछ तुक्का लगाते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो क्लाइंट होंगे ना हमारे। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, इन लोगों को सर्विस दे सकते हैं? बताइएगा, एजेंसी बना के। बताइए, हम दे सकते हैं ना सर्विस? चलें एक काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देखते हैं कितने लोग सर्च कर रहे हैं। माशाल्लाह, 670 कीवर्ड्स हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने वाले कितने लोग हैं? खाली ये कीवर्ड कितने लोग सर्च कर रहे हैं महीने की बुनियाद पे, जल्दी से बताइए। ये देखिए, 6,600 लोग। और ये हर महीने बढ़ता जा रहा है नंबर। और अगर मैं ऐड लगाता हूं तो कम से कम एक क्लिक कितने का पड़ेगा मुझे? हाँ जी लिखें, चैट में लिखें। 17 रुपए का। और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी सर्च कर रहे हैं 1,000 लोग। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च कर रहे हैं 2,400 लोग। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी 390 लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। टॉप एसईओ मार्केटिंग कंपनीज, ये कोई 670 आइडियाज दे दिए इसने। गाइज ये तो बड़ी तबाही चीज नहीं होगी अगर मैं इसके ऊपर रिसर्च करने बैठ जाऊं जरा, 1.5-2 घंटा। तो मैं ऐसे कीवर्ड ना निकाल लूं जो बड़े जबरदस्त से कीवर्ड होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? वो तो मेरे काम आ जाएंगे। अब समझ में आ रहा है ऑडियंस क्यों सिलेक्ट नहीं करी थी? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है अब? एक भाई लिखते हैं ये भी चैट जीपीटी की तरह का टूल है। नहीं भाई, ये गूगल का अपना टूल है। ये चैट जीपीटी से बहुत पुराना टूल है। ये गूगल का रियल टाइम डेटा दिखाता है। चैट जीपीटी इतना डेटा नहीं दिखा सकता जितना ये दिखाता है, क्योंकि ये खुद गूगल का अपना है टूल। आप जो गूगल पे सर्च करते हैं, आप आपसे बात कर रहा हूँ, वो गूगल टोटल करके यहाँ पे हमें दिखाता है कि भाई इतने लोग हैं सर्च करने वाले इस बात को। बताइए क्या और सर्च करूँ, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए। एक भाई लिखते हैं जी आमिर अहमद अकेडमी सर्च कर लें। आमिर अहमद अकेडमी, चलो आमिर अहमद अकेडमी सर्च कर लेते हैं। कितने लोग सर्च करने वाले हैं? 320 लोग जी महीने के बेसिस पे आमिर अहमद अकेडमी गूगल पे जाके लिखते हैं। बड़ा छोटा सा नंबर है, मगर स्टिल एक छोटे से इदारे के लिए इट्स अ गुड नंबर कि भाई हमारे बारे में भी लोग 320 जाके लिखते हैं। एक बहन लिखती हैं जी, कुर्ती सर्च करिए। कुर्ती सर्च कर लिया मैंने, फीमेल्स की जो कुर्ती होती है। अब देखें, कुर्ती फॉर वुमेन, वाइट कुर्ती फॉर वुमेन, कफ्तान कुर्ती, पता नहीं क्या क्या कैटेगरीज हैं। ये तो अच्छी खासी आ रही हैं, डिजाइनर कुर्ती। बहुत चीजें सर्च की जा सकती हैं।
बहुत ज्यादा चीजें जो सर्च की जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां से कीवर्ड का आइडिया ले सकता हूँ। और एक भाई लिखते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच टिकट्स सर्च करें, ये लोग कितने देख रहे हैं, चलो ये भी सर्च कर लेते हैं भाई आपके कहने पे। पाकिस्तान में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये तादाद है जी पाकिस्तान में सर्च करने वालों की, ये आपके सामने आ रही है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस डेटा को अच्छे से यूज करते हैं। मेरी बात एक पहले ये समझिएगा, ये जितने कीवर्ड दिखा रहा था क्या इनमें से सारे काम के थे? अब याद आ रहा है ये तीन कैटेगरी क्यों बताई थी? कि भाई जितने दिखा रहा था सारे तो काम के नहीं थे, तो हमें तो काम के निकालने होंगे इसमें से। यानी सर्च कैंपेन में अगर मैं ऐड लगाना चाहता हूं तो असल गेम ही क्या है कि मैं काम के कीवर्ड निकालूं और उसके ऊपर ऐड लगा दूं, तो मेरा ऐड तो अच्छा चलेगा। आ रही है बात समझ? असल गेम क्या है यहाँ पे, रिसर्च करने का। तो एक काम करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं फिर, जिंदाबाद, आइए रिसर्च करते हैं। और सुनाइए क्या चल रहा है जिंदगी में, जब तक थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। सब अमन है, मजा आ रहा है कीवर्ड प्लानर टूल देख के। अभी तो ऐसे ऐसे टूल्स हैं इस चीज के अंदर जो अलग ही दुनिया आपको नजर आएगी। हम्म। ये तो आइडिया भी दे देगा, ये तो फ्री है, ये तो है भी फ्री। और यहाँ पे तो दुनिया में किसी भी मुल्क का सर्च किया जा सकता है। चलें एक काम करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड लगा रहे थे ना शुरू में, उसी को सर्च करें, उसी की रिसर्च करें। जल्दी से बताइए, गेट रिजल्ट, चलें उसी को सर्च करते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च करा है, ये इतने ज्यादा कीवर्ड आ गए हैं, 670 कीवर्ड आ गए हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे 670 कीवर्ड अगर मैं एक एक करके निकालता रहूं तो बहुत ज्यादा मैनुअल काम नहीं हो जाएगा? कोई इंसान चाहे तो मैनुअली भी निकाल सकता है, मगर बहुत ज्यादा मैनुअल नहीं हो जाएगा अगर मैं एक एक करके निकालता रहूं? कोई अच्छा सा तरीका यूज करें जिससे ये सारे मैं आराम से फिल्टर कर सकूं, काम के निकाल सकूं, ऐसा कोई तरीका ढूंढे। भाई काम के निकल जाए ना उसमें से, स्मार्ट वे कोई निकालते हैं। यहाँ देखिए कि डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है आपको, आगे पीछे कहीं डाउनलोड का बटन है? हाँ जी, कोने में डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। हो सकता है मोबाइल वालों को ये नजर ना आए, मोबाइल वालों को मैनुअली निकालना पड़े, बट डेस्कटॉप पे तो डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। डाउनलोड कर लेता हूँ, गूगल शीट में डाउनलोड कर लूँ। चलें गूगल शीट में डाउनलोड कर दिए। बोला जी शीट का नाम रख दे, मैंने कहा डेमो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी, 2 सितंबर शीट का नाम है, डाउनलोड कर देते हैं इसको। हो रहा है जी डाउनलोड, बना रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। हो गया जी, खोल लो इसे। ओपन कर दिया मैंने। आई बात समझ में यहाँ तक? उसने कहा कि भाई देखो टूल में जो कीवर्ड हैं वो क्या तुम्हें डाउनलोड करने हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड हो गए, शीट नजर आ रही है सामने, सारे कीवर्ड आ गए। यहाँ पे कितने कीवर्ड थे, कितने कीवर्ड थे ये देखिएगा, 670 कीवर्ड थे। कितने थे जी? 670। इस शीट के अंदर कितने कीवर्ड मौजूद होंगे इस वक्त? 670। जितने कीवर्ड्स आ रहे होंगे वो सारे डाउनलोड कर लेगा। अब ये शीट अक्सर बिगिनर्स को चलाना नहीं आती है, तो पहले तो इसमें जितना फजूल डेटा मौजूद है उसको डिलीट करें, ताकि हम खाली काम की बातें कर सकें। क्या कहते हैं, खाली काम की चीजें निकालें इसमें से, अगर आपकी परमिशन हो तो। चलें एक काम करते हैं, निकालते हैं। देखें जी बिगिनर्स, ये बी का कॉलम नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है A B C D, ठीक है।
बी में लिखा हुआ है करेंसी PKR। अब जाहिर सी बात है, हम तो इतने समझदार हैं कि भाई जिस मुल्क का हम ऐड लगा रहे होंगे उसी की करेंसी आ रही होगी जिस ऐड अकाउंट का। तो क्या हमें ये रखना जरूरी है? जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाएंगे। नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे मंथली सर्चेस कितने आते हैं, ये रखना जरूरी है। हाँ जी, ये तो देखना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा कितने सर्चेस, लोग कितना है जो सर्च करते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 महीने में कितना चेंज आया इस कीवर्ड के अंदर, ये ऊपर गया या नीचे गया, ये रखना जरूरी है। नहीं, इतना एडवांस हमें नहीं जाना, हम पहले बुनियादी बात कर लेते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। 1 साल में कितना चेंज आया, ये रखना जरूरी है। नहीं जी, ये भी रखना इतना जरूरी नहीं। ठीक है, इस कीवर्ड का जो कंपटीशन है यानी मुकाबला है, वो बता रहा है ये कि कम लोग मुकाबला हो रहा है इस पे, कम लोग ऐड लगा रहे हैं इस पे। मीडियम का मतलब है थोड़े ज्यादा हैं, और हाई का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा लोग ऐड लगा रहे हैं। तो ये रखना जरूरी है। हाँ जी, ये तो रखते हैं ना, ये तो काम का, इसमें अंदाजा हो जाएगा कौन सा कीवर्ड लो में आ रहा है। ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, ये भी काम की नहीं है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द बेड लो रेंज, यानी कम से कम एक क्लिक आपको कितने का पड़ेगा, क्या ये रखना जरूरी है? हाँ जी, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये तो लाजमी है। इससे तो हम अंदाजा लगाएंगे, हिसाब किताब करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से यही चीज लिखी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक आपको कितने का पड़ेगा, ये रखना जरूरी है। हाँ जी, ये भी रखना जरूरी है। समझ में आती जा रही है ना सारी बातें, एक एक। अगर किसी को समझ ना आए, जब वो क्लास की ये प्रैक्टिस करने बैठे तो वो इसका हिस्सा दोबारा से लगाए, ये वाला क्लास का, और दोबारा से प्रैक्टिस करें। एड इंप्रेशन कितने, क्या बोल रहा है भाई, ये देख लेते हैं। एड इंप्रेशन शेयर नहीं, ये बेकार चीज है, नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक इंप्रेशन नहीं चाहिए। इंप्रेशन वैल्यू पता नहीं क्या क्या इसने दे दिया, नहीं चाहिए ये। इन अकाउंट नहीं चाहिए, इन प्लान नहीं चाहिए। अगस्त में कितने सर्चेज आए थे, अलग से देखना जरूरी है, एक काफी नहीं है महीने के, ऐसे तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा ना। इसको भी हटा देते हैं, और ये पूरे महीने के जितने सर्चेज आ रहे हैं इन सबको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, डिलीट हो गया सारा। अब मुझे बताइए क्या क्या बचा, शुरू से बताएंगे। इसको मैं जरा कलर दे देता हूँ, एक यहाँ पे जाके इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखें हमारे पास क्या क्या बचा। हमारे पास कीवर्ड बचा जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे पास कितने मंथली सर्चेज आते हैं वो बचा, क्या कंपटीशन है वो बचा, लो रेंज यानी कम से कम कितने का पड़ेगा वो बचा, ज्यादा से ज्यादा कितने का पड़ेगा वो बचा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये कितने कीवर्ड थे जरा बताइएगा। 670। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, गूगल सर्च एड कान खोल के सुननी है आपने। गूगल सर्च एड एक ऐसी बेहतरीन कैंपेन है जिसके क्लाइंट आपको आसानी से मिल जाते हैं, लोकल क्लाइंट आपको ज्यादा पैसा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा सर्च कर रहा है उस पर रिजल्ट आना ही आना है। अगर आप हिसाब किताब सही से लगा पाए तो आपकी कैंपेन ने फेल होना ही नहीं है, और ये कैंपेन दुनिया भर में मोस्ट डिमांडेड कैंपेन है। अगर आप गूगल सर्च के एक्सपर्ट बन जाते हैं, पूरे गूगल की बात नहीं हो रही, खाली गूगल सर्च के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो पाकिस्तानी मार्केट में आप 1 लाख 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। और अगर आपको अच्छी बातचीत करना आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश के लाइनें बोल सकते हैं, तो 5 से 10 लाख भी कमा सकते हैं खाली गूगल सर्च ऐड से। गूगल सर्च ऐड मेरी खुद की जाती स्पेशलिटी है, और गूगल सर्च ऐड मेरी मोहब्बत है। आ रही है बात समझ? ये वो चीज है जिसने मुझे बनाया है, और ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है, ये इतनी कीमती चीज है। तो क्या आप इतना डिस्क्लेमर सुनने के बाद इसमें कुछ टाइम देना चाहेंगे कि भाई मैं जरा कीवर्ड में अंदाजा लगाऊं कि क्या चीज निकालूं क्या रखूं? आ रही है बात समझ? ये इतनी नेक्स्ट लेवल कैंपेन है क्योंकि इसमें असल गेम ही कीवर्ड पे है। अब जरा यहाँ पे एक एक करके मामला देखते जाएंगे। देखें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये कीवर्ड हमारे काम का है क्या? नहीं। इसमें पता लग रहा है कि ये ट्रांजेक्शन बंदा करना चाह रहा है।
हाँ जी, काम का है, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा पीपीसी इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है बंदा? अभी जो हमने ये वाली बात की थी, यहाँ पे क्या करना चाह रहा है बंदा? इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। क्या इंफॉर्मेशन पे अपना पैसा बर्बाद करना चाहेंगे? नहीं। इसे हम रेड कर देते हैं, यानी ये चीज हो गई हमारे लिए बेकार। अब आपको बात समझ में आ रही है कि आपने 670 कीवर्ड में से 15-20 हीरे वाले कीवर्ड निकालने हैं। ये होता है गूगल सर्च एड का असल गेम, कि कचरा करो साइट पे और मुश्किल से 15-20 कीवर्ड होने चाहिए बेहतरीन वाले। एक तरीका है कीवर्ड को फिल्टर करने का, चावल जैसे चुनते हैं, दाल में से कचरा निकालते हैं, इसी तरह इसमें से असल चीज हमने निकालनी है जो हमारे काम की है, और जो बेकार चीज है उसे हमने साइड पे करना है। कम से कम कीवर्ड या ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड 15-20 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी 670 में से कितने कीवर्ड इसमें फजूल होंगे इस वक्त? 650 कीवर्ड फजूल होंगे इसमें। वो हमने निकालने हैं। असल गेम ही यही है पूरे सर्च कैंपेन का। मगर सर ये बात तो ठीक है कि निकालने वाली आपकी, मगर जरा एक मिनट, ये तो 670 है, इस तरह तो हम ज्यादा से ज्यादा 100-200 ऐड कर देंगे। कितने कर देंगे? 100-200 को रैड कर देंगे। बाकियों को रैड कैसे करें? और कोई तरीका है रैड करने का? और कोई जरिया, और कोई तरीका समझना चाहेंगे? और तरीका इसके अलावा? एक तरीका है काम का कीवर्ड है कि नहीं है, उस तरीके से अलग कर लो। ये तरीका समझ में आया? कि भाई देखो, पीपीसी इन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केट, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, बंदा खरीदना चाह रहा है यहाँ पे कुछ, जल्दी से बताइए, तुक्का लगाइए। खरीदना चाह रहा है कि नहीं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग नहीं खरीदना चाह रहा, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा, रेड हो गया। ठीक है, जज कर लिया आपने। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका है जिससे मैं कहता हूं कि भाई एक इंसान जो बजट लगा रहा है वो अपनी जेब से कितना अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड करने का तरीका क्या कहता हूं जी? क्या तरीका है? कौन सा तरीका है दूसरा कीवर्ड सिलेक्ट करने का, अफोर्ड करने का? मुझे बताइए, मैं अभी जाकर यूसैन बोल्ट के साथ रेस लगा लूं, भाग जाऊंगा मैं इतना? दुनिया का तेज तरीन गोल्ड मेडल जीता हुआ, पता नहीं कौन कौन से मेडल जीता हुआ, भाग पाऊंगा? वो अलग बात है, 10 किलो वजन बढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा। लगा लूं इन भाई के साथ जाके रेस? नहीं सर जी, दिल रखने के लिए बोल दो सर, जीत जाओगे। नहीं सर जी, नहीं भाग पाएंगे आप। गली में निकले कसम से, वहीं पे सांस फूल जाएगा। है ना, थोड़ा पहले आप गली मोहल्ले में भागना शुरू करें। यानी एक तरीका क्या हुआ कि भाई मेरी वैल्यू कितनी है, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, उस तरीके से तो पहले निकालूं कीवर्ड। अब आ रही है बात समझ में? मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं गली मोहल्ले में भाग लूं, अपने एरिया में, अपने पार्क में, वो बहुत है। दुनिया के नंबर 1 इस आदमी के साथ रेस लगाने की तुक बनती है पहले ही दिन? नहीं जी, नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। है ना, समझ में आ रही है? यानी हमारी हैसियत कितनी है, हमारी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, आसान अल्फाजों में कहा जाए तो। भाई मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये आप माइंड नहीं कर जाना। भाई मेरी औकात कितनी है, मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ? क्या मैं 1 करोड़ रुपए धन का लगा सकता हूँ? नहीं जी, मैं 500 रुपये वाला बंदा हूँ। ठीक है, मैं 1000 रुपये वाला बंदा हूँ। अब उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ? ये तरीका सीखोगे? एक्साइटेड हो इस तरीके के लिए? आ जाए इस तरीके के अंदर? चलो आ जाओ फिर, सीखते हैं, आओ बिस्मिल्लाह। भाई देखो, मैं आपसे कहता हूं, अगर एक वेबसाइट पे 100 क्लिक्स आते हैं, कितने क्लिक आते हैं? 100 क्लिक आते हैं एक वेबसाइट पर, तो अंदाजन उसमें से 4 लोग आपके क्लाइंट बन जाते हैं। कितने लोग क्लाइंट बन जाते हैं जी, या आपसे कुछ खरीद लेते हैं 100 क्लिक आने पे? ये इंडस्ट्री का एक एवरेज रेशो है। कितने लोग क्लाइंट बन जाते हैं आपके? 4 लोग। और आप अपनी सर्विस जो बेच रहे थे, वो बेच रहे थे 5,000 रुपए की। कितने की बेच रहे थे? 5,000 रुपए की। 4 क्लाइंट अगर आपके बन गए, मिसाल दे रहा हूं, तो कितना पैसा कमा लिया आपने? 20,000 रुपया। यहां तक बात समझ में आ रही है? कि एक वेबसाइट पर 100 क्लिक आते हैं तो 4 लोग, अंदाजन, ये इंडस्ट्री का एवरेज है, 4% का कन्वर्जन रेशो। 4% कन्वर्जन रेशो एक इंडस्ट्री का एवरेज है।
हो सकता है किसी इंसान के लिए ज्यादा क्लिक्स आ जाएं अगर वो अच्छे से काम करे, और अगर वो बुरा करे तो नीचे भी आ जाए, मगर ये एक एवरेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 100 वेब क्लिक आते हैं एक वेबसाइट पर, तो कितने लोग कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं? ऑन एवरेज 4 लोग कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? थम्स अप करें। 100 क्लिक आने पे 96 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, 96 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, 4 लोग कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। और अगर एक बंदे को मैं अपनी सर्विस 5,000 की बेचता हूं तो मैंने कितने पैसे कमा लिए? 20,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो जरा, कितने क्लिक्स लाया था मैं? दोबारा से बताना, क्लिक्स कितने लाया था? 100 क्लिक्स लाया था 20,000 रुपये कमाने के लिए। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड देखते हैं। ये वाला नहीं, चलो कुछ और सा देखते हैं, ये वाला कीवर्ड देखते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा वाला रेट देखते हैं, कितने का एक क्लिक पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा? 500, 522 रुपए का। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक 522 का पड़ रहा था एक क्लिक। 100 क्लिक कितने के हो गए जी? 522 मल्टीप्लाई बाय 100, 52,200 रुपए के 100 क्लिक्स हो गए। हाँ जी, समझ में आया कुछ? आया कुछ माइंड में? अब समझ में आया कि क्या समझाना चाह रहा हूँ? नहीं आया? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बेफिक्र हो जाए, दोबारा से समझते हैं। भाईजान, 100 क्लिक लाने पे आपने कितने पैसे कमाए? 20,000 रुपए। और 100 क्लिक लाने पे आपने कितने पैसे लगाए? 52,000 रुपए। ये कहाँ की अकलमंदी है? दुनिया में कौन इंसान ऐसा करता है? कोई करना चाहेगा ये चीज? आप करना चाहेंगे? 52,000 रुपये लगा के 20,000 रुपये कमाना चाहेंगे आप? बताइए, इंटरेस्टेड है? कोई है तो थम्स अप करे। 52,000 लगाइए, 20,000 कमाइए, नई स्कीम मार्केट के अंदर। नहीं, ये तो घाटा हो जाएगा। वैसे कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जानते हैं पीआईए को? जानते हैं? और भी काफी चीजें जानते हैं उनको, थोड़ा जानिएगा। ठीक है, वहां पे है ऐसा कुछ। चले उस तरफ नहीं जाते, थोड़ा इमोशनल बात आगे पीछे हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं तो खाली वही कीवर्ड सिलेक्ट कर सकता हूं जो मेरी रेंज में आएगा। मिसाल के तौर पे, एक शादीशुदा आदमी बीवी को वो दिलाने गए कपड़े, बीवी ने जी पसंद कर लिए 50,000 वाले कपड़े, आदमी की टोटल सैलरी 20,000 रुपए। क्या करेगा वो आदमी? बेगम को थोड़ा सा मनाएगा, बोलेगा बेगम देखो, इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे ना 2,000 वाला बड़ा वीआईपी मिल जाएगा। यानी वो कीवर्ड ही हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जो हमारी बजट में, जो हमारे बजट में नहीं आता। आई बात समझ में? एक तरीका है कि कीवर्ड हमारे काम का हो, दूसरा तरीका है कीवर्ड हमारी रेंज में हो। गाइस, वंस अगेन, कीवर्ड हमारी रेंज में हो, कीवर्ड हमारी बजट में हो। कीवर्ड तो बड़ा बेहतरीन है मगर बजट से बाहर है। आई बात समझ? एक काम करते हैं, रुकिएगा। पीपीसी टॉप हाईएस्ट कीवर्ड्स, गूगल पे देखते हैं कौन कौन से दुनिया में कीवर्ड है ना, दुनिया के सबसे महंगे तरीन। रुकिए, ये तो बड़े कोई सस्ते वाले दिखा रहा है यार। चलो एक काम करते हैं, और कोई देखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कीवर्ड भी देखे हैं जो $1,600 का एक कीवर्ड है। इधर इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा, हम ऐसे ही गूगल कर लेते हैं। $1,600 का एक कीवर्ड है तो कितने का बन जाएगा, अंदाजा लगाते हैं। लो भाई, 1 रुपया और बढ़ गया है। एक सेकंड, कितने का ये जी एक क्लिक कितने का हो गया? बताइएगा, कितने का एक क्लिक है? 5 लाख रुपए का। कितने का एक क्लिक है? 5 लाख रुपए का। ऐसे कीवर्ड भी मौजूद है। नहीं यकीन आ रहा?
अच्छा चलें, एक काम करते हैं, रुक जाइए, कोई मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, रुकिए, कुछ आसपास देख लेते हैं। लॉ फर्म लिखते हैं। लॉ फर्म लिखने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तान हटा देते हैं। लेट्स सी, अब कुछ देखते हैं। और लॉ फर्म देखने के बाद हम इसे टॉप वाले को ऊपर कर देते हैं। यहाँ देखिए कुछ आ रहा है, कितने कितने के कीवर्ड्स आ रहे हैं, एक रेंज, एक क्लिक कितने का पड़ रहा है। देखें जी, 1,83,000 का है। ये देखें जी, 23,000 रुपये का एक क्लिक है। अब समझ में आ रहा है कि बजट के अंदर रहना क्या होता है। अब समझ में आ रहा है कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। अब समझ में आ रहा है, क्लाइंट अगर 30,000 रुपये आपके पास लेकर आएगा और बोलेगा जी 30,000 का लाख रुपए बना के दे दो, आपको क्या करना होगा। आपको ये 670 या जितने भी कीवर्ड निकलेंगे, उनमें से एक एक कीवर्ड को छांटी करके, एक एक कीवर्ड को निकाल कर डिटेल में वो कीवर्ड निकालने होंगे जो उसकी बजट में आए, जो उसके काम आए, और जिसमें बंदा आए तो वो प्रॉफिट कमा सके, बजाय इसके कि वो नुकसान में जा सके। बैठ रहा है दिमाग में। सर्च एड्स, गूगल सर्च एड की कहानी, पीपीसी। पीपीसी इतना बेहतरीन एक स्किल सेट है, जो खाली आप अगर पाकिस्तान में इतने सॉफ्टवेयर हाउसेस भरे हुए हैं यहाँ पे, हर हर मेन मेन सिटीज के अंदर, कराची हो गया, लाहौर हो गया, जहाँ जाओगे पंजाब साइड पे मेन जितने भी सिटीज हैं इस साइड पर हैं। कराची में ये डीएचएच आरा फैसल भरा पड़ा है भाई, पूरा हर बंदा बाहर काम करने के लिए पीपीसी का बंदा ढूंढ रहा है। गाड़ी अलग दे रहे हैं, सैलरी अलग दे रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए सैलरी अलग है, गाड़ी साथ में अलग से ले लो, पीपीसी की जॉब कर लो उनके पास, उनको क्लाइंट ला के दे दो बाहर से। पीपीसी की रिसर्च आपको आनी चाहिए, पेपर क्लिक कहलाता है ये। पॉइंट समझ में आता जा रहा है सो फार। अभी इसकी बहुत डेप्थ है, हम अभी इतना डेप्थ में नहीं गए, हम खाली ऊपर ऊपर से अंदाजा लगा रहे हैं कि देखें जी, एक तो हमारी रेंज में होना चाहिए, दूसरा हमारे काम का होना चाहिए। ये दो चीजें इसमें बहुत कीमती हैं, हद से ज्यादा कीमती चीजें हैं ये। अगर हमारी रेंज से बाहर हुआ, एक क्लिक हमें अगर 20,000 का पड़ गया तो हम तो गए पानी में। गेटिंग माई पॉइंट। कहानी वहीं पे, वो कहता है ना, गल मुक मुक गई मुख्तारिया, कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो असल गेम, हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस रखते हैं। क्या हो कि आप अगर कुछ कीवर्ड निकालिए, और वो कीवर्ड निकालने के बाद आप मुझे, लेट से 500 कीवर्ड हैं, जितने भी कीवर्ड हैं उसमें से 15-20 कीवर्ड निकाल के दिखाइए, और बताइए कि सर ये मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और इत्तेफाक से ये काम आप ईमेल पे नहीं करेंगे, ये काम आप व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे मेरे, ताकि मैं भी देखूं आप कितने पानी के अंदर हैं। ठीक है, ये वाहिद टास्क है जो मेरा बहुत करीब है मेरे दिल के। तो आपने क्या करना है, कीवर्ड प्लानर में जाना है। कहाँ जाना है जी, गो टू कीवर्ड प्लानर, फाइंड अ बिजनेस दैट यू लाइक, एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 15 to 20 keywords, and show me that these are the profitable keywords as per your business calculation. आ रही है बात समझ। सबमिट इसको आपने ईमेल पे नहीं करना, सबमिट आप इसको करोगे मेरे जाती व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ जी, गल मुक गई, गल वध गई मुख्तारिया, आई बात समझ में। हाँ जी मुख्तारिया, कहानी समझ में आ रही है। मजा आने वाला है, बहुत डिफिकल्ट टास्क, लोगों के सर में दर्द होने वाला है, मगर मजा आएगा। क्यों, सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, मुझे जब मैसेज करोगे जाहिर सी बात है तो फंस जाओगे, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट कर रहे हो। माइट भी आपको एक मैसेज आ जाए ऑटोमेटेड कि भाई मुझे पर्सनल इनबॉक्स ना करो, इट्स फाइन। वो अगर मैसेज आ जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर तो मैं खुद परमिशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक दफा थम्स अप कर देंगे बात अगर समझ में आ रही है तो। हफ्ता ले लो भाई करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कल करो, हफ्ता ले लो समझने के लिए। दोबारा रिपीट करो क्लासेस, जा जाके देखो, बार बार जाके देखो। 2 दिन बाद सबमिट कर दो, कल सबमिट कर दो, परसों कर दो, जो जो जितनी देर में कर सकता है उस हिसाब से कर दो। ठीक है, मगर करोगे कहाँ पर, सारे बता दो यार। बताओ। व्हाट्सएप के ऊपर, जाती व्हाट्सएप के ऊपर।
ईमेल पे नहीं। पूरी कहानी बनाकर करोगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, कीवर्ड प्लानर में जाओगे, वहां पे अपने माइंड में एक बिजनेस बनाओगे। देखो, आप शेरवानी बेचो, कुर्ती बेचो, जूते बेचो, चप्पल बेचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस आप कोई भी बना सकते हो, बट आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि सर ये 15 कीवर्ड हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। 670 नहीं भेजोगे मुझे, 15 से 20 कीवर्ड मुझे भेजोगे और बोलोगे ये मैंने ढूंढ के निकाले। और मैं एक चीज, एक क्लिक अगर इतने का पड़ता है तो 100 क्लिक मुझे इतने के आएंगे, और मैं इतना प्रॉफिट इसमें कमा लूंगा। मेक श्योर कि प्रॉफिट होना चाहिए आपके हिसाब किताब के अंदर, नुकसान आप नहीं दिखाएंगे मुझे। यानी नुकसान का मतलब है आपने कीवर्ड सही से सर्च नहीं करी। नुकसान वाले कीवर्ड तो लगाने का फायदा ही नहीं है ना वैसे भी। नहीं, एक्सेल फाइल में नहीं, एक स्क्रीनशॉट होगा कीवर्ड का, एक्सेल फाइल का स्क्रीनशॉट ले लें भले से, और कैलकुलेशन आप टेक्स्ट में लिखेंगे मैसेज के अंदर। ठीक है, सारे सारे लोगों को टास्क समझ में आ रहा है? थम्स अप करें। चलो जिंदाबाद फिर। टास्क मैं आपको यहाँ पे भेज देता हूँ, एक दफा कॉपी कर लो। कैंपेन नहीं लगानी है आप लोगों ने, कैंपेन नहीं लगानी है। किसी ने भी कैंपेन नहीं लगानी है। अभी अभी कीवर्ड की बहुत चीजें रहती हैं जो हमने सीखनी है। कैंपेन नहीं लगानी है। वंस अगेन थम्स अप करिए। कैंपेन नहीं लगाएंगे, थम्स अप करते हैं इस बात पे। कोई कैंपेन नहीं, सिंपल कीवर्ड प्लानर में जाना है भाई। कैंपेन के बारे में कुछ नहीं बताना। गूगल ऐड खोलोगे, कीवर्ड प्लानर में जाओगे, जो दिमाग में बिजनेस आएगा, जो भी हो बिजनेस, वो बजट आप अपने जहन से रखिए। खुला खाता, यानी मुझे क्लाइंट कंसिडर करिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरा 500 रुपये रोजाना का बजट है, यानी 15,000 रुपये आपका टोटल महीने का बजट हो गया। 15,000 में मुझे 50,000 रुपये कमा के दिखाइए कैलकुलेशंस में, हकीकतन नहीं, ऐड नहीं लगा रहे हो आप। मुझे हिसाब किताब में बना के दिखाइए कि सर देखें इस तरह मैं 50,000 बनाऊंगा 15,000 लगा के। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट ग्रुप में आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, आसान नहीं होगा ये वाला, मगर मजा इसी चीज का है। इसलिए इतना लेवल पे कोई मजाक नहीं है कि मैं अभी 250, 300 या 400 जितना भी बच्चा है उनका व्हाट्सएप पे टास्क एक एक का चेक करूंगा। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं इस लेवल पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कर सको कुछ। आ रही है बात समझ में? ये व्हाट्सएप जब मेरा बजेगा ना यहाँ पे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, तो मुझे पता लगेगा कितना बच्चा है। ठीक है, मुझे टाइम देना पड़ेगा इसमें, मगर मजा आएगा टाइम देने में, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये चीज़ मेरी मोहब्बत है। देखते हैं आप कितनी अच्छी रिसर्च करते हैं। मेक श्योर प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, नुकसान वाला बिजनेस नहीं भेजेंगे आप मुझे। नुकसान का मतलब है आपने रिसर्च नहीं करी। दोबारा से क्लास देखिए। चलें सवाल की तरफ बढ़े। भाई मैंने तरीका बता दिया प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अभी क्लास के शुरू में ही, शुरू बोल रहा हूँ, क्लास के जो टास्क के देने से पहले मैंने क्या तरीका बताया था, वही तरीका यूज करेंगे आप भी। अच्छा, आज मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे लोग ही रुक के सवाल सुन लें जरा, क्योंकि कीवर्ड के मुतालिक ही सवाल मैं खाली हैंडल करूंगा, ये इसी सर्च के मुताबिक। उसके अलावा जो सवाल होंगे उनके मैं आंसर नहीं करूंगा, पहले से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज असल गेम सर्च कैंपेन का है। तो आप लोग भी पर ज़रा 5-10 मिनट रुक जाइए जिनके सवाल नहीं है, ताकि आपको अभी से हेल्प आउट हो जाए। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इधर यहाँ पे आपको जवाब नहीं दूंगा सपोर्ट का। आपका कोई सवाल होगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट से ही आप लेंगे। यहाँ पे मुझे आप टास्क सबमिट करेंगे जिसमें रिप्रेजेंट करेंगे, और उसे मैं चेक करूंगा। ये भी क्लियर है तो थम्स अप कर दें। दिस इज नॉट फॉर योर आंसर्स कि ये बताएं ये कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करूं, नहीं। वो सपोर्ट सिस्टम के अंदर ही होगा। चलें सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल 2 दफा नहीं लिखा जाएगा वरना क्लास से रिमूव हो जाएंगे। स्पैम नहीं करेंगे चैट के अंदर, जो हमारा बेसिक से कवानीन है। बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाएं जी मैदान के अंदर। कैलकुलेशन अगेन के लिए आप क्या नाम है, शफिया, आप क्लास रिपीट करिएगा, रिकॉर्डेड वर्जन इसका मिल जाएगा आपको। सर जैसे आपने बताया कि न्यूयॉर्क में बैठ के स्कर विजिट करने के लिए टूरिस्ट एजेंसी फाइन करते हैं, तो हम ऐड शो करने की लोकेशन पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। नहीं, आप न्यूयॉर्क लगाएंगे ना? वो नहीं, पाकिस्तान लगाएंगे, और पीपल हु आर सर्चिंग अबाउट इट ये लगाएंगे। भाई आपने पहले वाले गूगल शीट में प्राइस क्यों डिलीट की थी? जो काम की चीज़ें वो रखी, बाकी डिलीट कर दी। सर ये रिकॉर्डिंग आज कितने बजे तक आ जाएगी? कोशिश करता हूँ 1-2 घंटे में आ जाए। सर डमी कन्वर्जन का इशू फेस कर रहा हूँ। डमी कन्वर्जन बाद में देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आसिफ चुगताई साहब। वो वैसे ही उसके बाद पूरी क्लास होगी, पहले कीवर्ड वाली कहानी करिए, ये बड़े मजे की कहानी है। सर रिकॉर्डिंग वर्जन आज जल्दी सेंड कर दीजिए। चलें कोशिश करता हूँ सर। कीवर्ड में बिजनेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जो आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं।
जो आपका दिल करे। वाई पीपल इन्वेस्ट सो मच बजट फॉर एक्सपेंसिव पीपीसी, व्हाट बेनिफिट दे गेट। सिस्टर बुशरा पूछती हैं। सिस्टर, लोग पैसा तभी लगाते हैं जब उधर से 3 गुना 4 गुना पैसा निकालते हैं, तो ये चीज़ तो अगर आपके माइंड में आ रही है कि लोग नुकसान में जाते हैं, नहीं। वो तरीके के मंझे हुए कि पीपीसी एक्सपर्ट हायर करते हैं और वो उनको प्रॉफिट में लेके जाते हैं। ठीक है। कोई भी इंसान कभी भी पैसा नहीं लगाएगा जब वो नुकसान में जा रहा हो। कीवर्ड प्लानर से पहले टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन कहाँ से आएगा? आपके टॉप के ऊपर आ रहा होता है, यहाँ पर टॉप के ऊपर आ रहा होता है। और 1 मिनट, एक्सप्लोर द न्यू डिज़ाइन, अगर, बल्कि न्यू डिज़ाइन के अंदर भी टॉप के ऊपर ही आ रहा है। हो सकता था यहाँ पे शिफ्ट कर देते, ये लोग ऊंच नीच करते रहते हैं, बट न्यू डिज़ाइन में भी यहीं पर आ रहा है। तो नया डिज़ाइन हो पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योर मेन पर्पज है जो मैंने टास्क दिया वो करना। सर कीवर्ड प्लानर ने तो सारे पैसे पूरे कर दिए हैं। दानिश साहब कहते हैं, जी दानिश साहब आपने अभी यानी कि हमारे अर्निंग मॉड्यूल्स की तरफ हाजिरी लगाना शुरू नहीं करी है। हाजिरी लगाएंगे तो फिर पता चलेगा कि पैसे का 10 गुना यहाँ पे पूरा हो जाएगा खाली, जो आपने फीस भरी है। हम सर, आप अगर पैसे दे दिए ना आपने हमें और आप एकेडमी में आ गए, तो मैं वो इंसान हूँ कि मैं आपके पैसे का एक एक रुपया हलाल करूँगा। एक एक रुपया भी बड़ी चीज़ है, मैं एक एक पैसा हलाल करूँगा। इतना सपोर्ट दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। गूगल कीवर्ड प्लानर इज फ्री, वाई पीपल यूज पेड सेमरज। तहसीन का बहुत प्यारा सवाल है। तहसीन, वो है एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए। ये है सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए, SEM। यहाँ पे पैसा लगाने वाले कीवर्ड का डेटा है, वहां पे ऑर्गेनिक कीवर्ड का डेटा है। दैट्स व्हाई पीपल डू यूज सेमरश और Ahref और अदर उबर सजेस्ट एंड टूल्स लाइक दैट। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एसईओ के क्लासेस अलग हैं, उसको इसमें मिक्स ना करिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे हम PPC भी कहते हैं, जिसे हम गूगल सर्च एड्स भी कहते हैं। अच्छा, गूगल सर्च एड्स की तरह ही बिंग के ऊपर भी सर्च एड लगते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का है। इसको बहुत ज्यादा लोग SEO से मिक्स कर देते हैं। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनिक तौर पे ऊपर आना। इन दोनों का मवाजना अलग अलग है, दोनों का वास्ता एक दूसरे से नहीं है। इट्स लाइक कि मैं यहाँ पे लिखूं रियल एस्टेट USA, तो ये देखें जी, ये सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये आ गया जी SEO। अब ये बंदा जो बिना पैसे लगाए ऊपर आ रहा है ना, ये होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये PPC है। इन दोनों में फर्क है। ये लगाएगा 6 महीना साल ऊपर आने के लिए और ये ऊपर टिका रहेगा फिर, अल्टील अनलेस कोई गूगल की अपडेट आ जाए। ये लगाएगा खाली पैसा और ऊपर आ जाएगा। इन दोनों में फर्क है। ठीक है। सर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा? ये तो आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, जो मैंने क्लास में बताएंगे। सर हम मैक्स प्राइस क्यों कंसिडर करें आपने? आप मिनिमम कर लीजिएगा। मैं मैक्स और मिनिमम का दोनों कल वैसे बताऊंगा, आप मिनिमम कर लीजिएगा अगर आपको मिनिमम लगे तो। लाजमी नहीं आप मैक्स करें। मैंने तो अंदाजन एक एग्जांपल देने के लिए मैक्स कर लिए थे। सर जल्द से जब सेल का पता नहीं होता तो प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा? देखें, आप जो भी बिजनेस लेंगे उसका एक मार्केट प्राइस होगा ना। लेट से आप एग्जाम्पल बिजनेस बनाते हैं कि मैं पेशावरी चप्पल बेच रहा हूँ। अब पेशावरी चप्पल मार्केट में मिसाल के तौर पे 4,000 की मिलती है, 5,000 की मिलती है, 50,000 की तो नहीं मिलेगी ना, लाख रुपए की तो नहीं मिलेगी ना। तो आप एक रियलिस्टिक नंबर तो वहां वैसे ही रखेंगे कि भाई 4,000 की चप्पल ज्यादा ज्यादा मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, मार्केट से ऊपर तो नहीं जाएंगे, मार्केट तो एक बाय डिफॉल्ट सेट हुई भी हर चीज की। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सर क्या कोई टूल है जो चंद प्रॉफिटेबल कीवर्ड चूज करके दे दे? नहीं, मैनुअली करें, ज्यादा अच्छा है। मैक्स और मिनिमम प्राइस को मैंने बता दिया है। अच्छा, मैं नीचे आ जाता हूँ। सर हम हाईएस्ट बेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। मैं नीचे आ गया हूँ जी 9:45 पे। नहीं, आप हाईएस्ट करें या मिनिमल करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सर शॉपिफाई का अपना स्टोर है तो उस पर PPC लगा सकते हैं? नहीं, PPC नहीं लगाएंगे, उस पर शॉपिंग कैंपेन लगाएंगे। सर अभी कैंपेन नहीं लगाई तो आपने लास्ट क्लास में दिया था, उससे पहले ये टास्क अटेम्प्ट कर लूँ? जी कर लें, कोई मसला नहीं है। तमाम 15 कीवर्ड्स के रेट्स को कैलकुलेट करके ऐड करके चेक करके टोटल कितनी स्पेंडिंग हुई पर मंथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बिजनेस के नाम मेंशन करके कीवर्ड सर्च करना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस आप अपने माइंड में ड्राफ्ट करेंगे हर हाल में। वो टूर एजेंसी है, वो जूते का बिजनेस है, चप्पल का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, खिलौने का बिजनेस है, डजेंट मैटर। बिजनेस आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अर्निंग मॉड्यूल्स की शीट कब देंगे? दे चुका ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर, आप सो रहे होंगे उस वक्त। देखें, थोड़ा अगर आज जागे हैं तो ग्रुप में जाके देखिए। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बता दिया मैंने।
देखो यार, मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। ये जितने लोग ना कैलकुलेशन कैसे करेंगे सवाल कर रहे हैं, रुको जरा, सवाल रुको। अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर ना आपका है इंटरेस्ट, गौर से सुन लेना। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये भी कैलकुलेट करोगे कि फलाने शख्स ने कितना औसतन वो करा था, क्या कहेंगे उसे, कितना औसतन उसका रैकेट क्या था, प्रीवियस रैकेट क्या था, अगर वो इतने छक्के मारेगा तो ये हो जाएगा, इतने चांसेस हो जाएंगे, भले अभी ये मैच ये रुक गया है जो भी हो गया है, बट आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको वो वाला पार्ट समझ में आएगा जो अभी मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप इधर की भी कैलकुलेशंस कर लोगे। जहाँ इंसान का इंटरेस्ट होता है इंसान वहाँ हिसाब किताब लगा ही लेता है। अगर मैं आपकी जेब से अभी 10,000 रुपये का 10,000 रुपये दूं और बताऊं कि भाई आप क्या क्या करोगे, तो आप खुद ही बता दोगे 10,000 रुपये का मैं ये करूंगा। आ रही है बात समझ? तो इंटरेस्ट लगाइए, कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है, नफा नुकसान की सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई पैसा कितना लगाया कितना कमाया। इतना कोई साइंटिफिक मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेशन और ये सारी चीजें नहीं दी हैं आपको उठा के, मैथ्स की अलजबरा उठा के नहीं दे दिया है। कितना कमाया कितना लगाया ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले भाई बहन जितने भी बिगनर हैं और इस कॉन्सेप्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा। सर लास्ट क्लास में आपने वीडियो कैंपेन का टास्क दिया था, डमी कन्वर्जन में सेटिंग करने के बाद सेव नहीं कर रहा। आसिफ चुगताई आप मेरे ख्याल से वो इशू फेस कर रहे हैं जो एक हमारे भाई भी फेस कर रहे थे, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। सेल का कैसे पता चलेगा भाई, जो भी एग्जांपल दी थी उसी के थ्रू पता चलेगा। पीपीसी पे आपको कितना टाइम हुआ है सर? मैं पिछले जन्म से कर रहा हूँ। सर गूगल एड से शॉपिफाई स्टोर पे सेल ला सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ला सकते हैं, शॉपिंग एड्स कहलाता है वो। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं? हाँ, हम तो रोएस के अंदर बात कर रहे हैं ना, वो जनरली निकाल सकते हैं। ऐसे हम कीवर्ड सर्च सिर्फ सर्च एड पे लगते हैं? हाँ जी, सर्च एड पे हम अंदाजा लगाते हैं, वहीं पे ज़्यादा फायदा होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के कीवर्ड थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में होते हैं सर, उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी का गेम होता है, बैकलिंक्स का गेम होता है, कंटेंट का गेम होता है, डोमेन अथॉरिटी का गेम होता है, पेज अथॉरिटी का गेम होता है, वो कहानी अलग है। सर हम कीवर्ड टारगेट कैसे करेंगे उनको, सर्च वॉल्यूम से या प्राइस से? दोनों ही चीज़ों से देखना होगा सर। सर्च वॉल्यूम को तो अभी साइड पे करते हैं फिलहाल, अब प्राइस और रेलेवेंसी देखिए। सर कैंपेन के लिए क्रिएटिव का समझ नहीं आ रही कि कैसे बनाऊं, सपोर्ट सिस्टम में पूछ लीजिए आयशा, या आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिए, आई हेल्प यू आउट। वैसे क्लास में बताया हुआ मैंने। सर गूगल ऐड में जो सेल्स लीड ऑप्शन वाला आपका इंटरफेस आता है वो मेरे पास नहीं आता, आप कोई मसला नहीं है, नया वाला इंटरफेस मेरे पास भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। सर आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऐड चूज की थी, मैंने लीड चूज की थी। सर डेली कितने क्लिक्स इंक्लूड करें? अपने हिसाब से देख लें, कैलकुलेशन आपने करनी है कीवर्ड्स की, मैं तो कोई लिमिट नहीं दी है ना यहाँ पे कि कौन से कीवर्ड होंगे आपके। ठीक है, कैंपेन नहीं लगाओगे मगर, क्योंकि अभी हमने पूरा नहीं सीखा है कीवर्ड को। सर यूट्यूब की वीडियो पर सर्च ऐड लगा सकते हैं? यूट्यूब की वीडियो के ऊपर सर्च ऐड नहीं लगते सर। क्या था ये, वीडियो कैंपेन में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्लाइंट के लिए जनरल ऑडियंस में क्या टारगेट करेंगे? आई वुड से जनरल ऑडियंस में ना टारगेट करें, वो कस्टम ऑडियंस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा आपको। सर ईमेल पर टास्क सेंड नहीं हो रहा, क्यूड वाला कोई इशू आ रहा है। ईमेल देखें, इंटरनेट में कोई मसला होगा या ईमेल में कोई मसला होगा आपके? सर आपको मैसेज करूँ आपसे बात ही नहीं हो सकती? भाई बहन मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे। मैंने कौन से यहाँ नवाज शरीफ या इमरान खान का नंबर लिख दिया? नवाज शरीफ का होता तो पता चलता, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनी नवाज शरीफ सपोर्टर और इमरान खान सपोर्टर और एनी वन। मैं अपना नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ मैसेज कर दें, जवाब आ जाएगा, मैं दे दूंगा जवाब रात में फ्री होकर। हर 0/0 करता हूँ मैं चैट डेली। ठीक है, बट जिनको परमिशन दे रहा हूँ उनको, और जिनको टास्क की परमिशन दी है उनको, बिला वजह में स्पैम नहीं। सर प्रैक्टिकल नहीं किया, वेबसाइट समझ नहीं आ रही है, क्लासेस देख लें वेबसाइट की। सर मैंने कल अपनी कैंपेन पाउस की है लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट से पेमेंट नहीं कट हुई। कट जाएगी भाई, फाइक भाई, कोई जल्दी है पैसे कटवाने की? मुझे दे दें लाइन, मैं अपना अकाउंट दे दूँ, मुझे दे दें, मैं कटवा देता हूँ। पोस्ट पेड अगर आपने करा हुआ है तो मंथ की एंड पे कटती है, थ्रेशोल्ड पे कटती है, ट्यूटोरियल मौजूद है इसके ऊपर। सर मेरा ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव पार्ट का बिजनेस है तो मैं ऑब्जेक्टिव क्या चूज करूँ? आप अभी पहले रिसर्च कर लें मुनीब तारिक भाई, अभी ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, अभी कैंपेन लगाना तो सीखी नहीं हमने। कीवर्ड के बेंच टाइप होते हैं वो तो हमने सीखा ही नहीं है, कीवर्ड की सिलेक्शन कैसे करते हैं वो तो डिटेल में हमने सीखा ही नहीं है, तो अभी कैसे कि आप क्या सेलेक्ट करेंगे? अभी तो गूगल ऐड हमारा पूरा ही नहीं हुआ, कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें नहीं आती। गूगल ऐड एक्सपर्ट मोड में कन्वर्ट नहीं हुआ।
सपोर्ट हेल्प लेने हो जाता है वहाँ पे क्लिक करने से। कीवर्ड कैसे डायरेक्ट सर्च करूँ? कीवर्ड प्लानर में जाके। सर जिस तरह हम एफबी लाइब्रेरी से ऐड देख लेते हैं, गूगल की भी ऐड देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। गूगल की ऐड ट्रांसपेरेंसी टूल आता है, मुझे याद दिलाना, अगली क्लास में डिटेल में बता दूंगा। सर काइंडली आंसर मी। फैसल खान, क्या सवाल क्या है फैसल खान साहब? सर मुझे ऐड किस तरह लगानी है? गूगल एड्स पर अकाउंट नहीं बन रहा, उस दिन वीडियो कैंपेन नहीं लगा पाई थी, ऐड नहीं समझ आ रही, कैसे बनाऊँ? सुशीला सिस्टर, आप ना सपोर्ट ग्रुप में मुझे टैग करके हेल्प ले लें, या सपोर्ट ग्रुप के अंदर हेल्प ले लीजिए। सपोर्ट ग्रुप में मेक श्योर करें आप जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? बैड ग्रिल, भाई ये क्या नाम रखा है आपने? बैड ग्रिल, और आप ऊपर से लिख रहे हैं सर काइंडली आंसर मी प्लीज। आपको लगता है इस नाम पे आंसर मिलना चाहिए आपको? गूगल ऐड की भी ए बी टेस्टिंग फेसबुक की तरह होती है? नहीं, थोड़ी डिफरेंट है। सर मोबाइल वाले कैसे शीट लगाने के लिए पहले अपनी वेबसाइट, नहीं नहीं मिक्स हो गया। कैसे शीट डाउनलोड करें अगर ऑप्शन ना आ रहा हो? वो डेस्कटॉप व्यू पे भी कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड हो जाती है फैसल भाई। या फिर वो सिंपली यहाँ जाके एक एक कीवर्ड को सिलेक्ट कर लें, उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। वो एक एक तो यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं ना, वो इस तरीके से कर लें, या डेस्कटॉप व्यू कर दें मोबाइल के अंदर, वो हो जाता है। सर गूगल ऐड पे ऐड लगाने के लिए अपनी वेबसाइट होना जरूरी है? नहीं, अपनी नहीं, क्लाइंट की। मौजमा सपोर्ट ग्रुप में हेल्प ले लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आमिर खान साहब बता दिया मैंने। सर ट्रांजेक्शनल कीवर्ड पे ही टास्क करना है? हाँ जी बिल्कुल, ट्रांजेक्शनल पे होगा, इन्फॉर्मेशनल पे नहीं होता। अनटिल अनलेस आप कोई ब्लॉग चला रहे हैं, अनडिफाइंड पे नहीं होता। सर मैंने टेस्ट क्लियर किया था, 35 मार्क्स आए थे, लेकिन व्हाट्सएप बेसिक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हूँ अभी तक, ऐड नहीं हुई हूँ अभी तक। टीम को मैसेज करें, 7 से 8 दिन का टाइम होता है, सारे वो हो जाएंगे इसी ड्यूरेशन के अंदर ऐड। आई मीन हम कैसे आइडिया लेंगे कि कीवर्ड पर कितने डे के कितने क्लिक्स आएंगे? अपने बजट से आइडिया लेंगे। लिंक्डइन पे फोकस करें या फेसबुक का लोकल हंटिंग पे? अर्निंग मॉड्यूल का सवाल, नॉट फॉर टुडे। अजान नूर ख्वाजा साहब, अजान नूर ख्वाजा साहब, आपको जिस हिसाब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, आप अभी लर्निंग स्टेज में, आप अभी लर्निंग पे फोकस करें। अर्निंग पे फिर बाद में फोकस करिएगा, भाइयों वाला मशवरा आपके लिए। जो लोग अर्निंग अर्निंग की तरफ उतावले हुए जा रहे हैं, पहले हुनर सीख लो, हुनर बेच पाओगे तो बेचने वाला स्किल सीखना, तभी हुनर बेच पाओगे, वरना कुछ नहीं बेच पाओगे। वरना डिमोटिवेट हो जाओगे और एक तरफ बैठ जाओगे, फिर कोई और नई कहानी की तरफ लग जाओगे। रादर आई वुड से फोकस ऑन हुनर। हुनर आ जाए फिर उसके बेचने के ऊपर, जस्ट फॉलो द रोड मैप, और फिर बन ही जाता है कुछ। भाई हाँ बिल्कुल आयशा मलिक, आप अभी भी लर्निंग पे फोकस करिए। ऐड डुप्लीकेट कैसे होता है? ये नहीं, ऐड लगाया नहीं है शेख उमर साहब, ऐड लगाया नहीं है आज के दिन, डुप्लीकेट कैसे करने का बता दूं? आज तो ऐड लगाया नहीं, ऐड की तरफ तो हम गए नहीं। हम तो ऐड ग्रुप पे आके फंस गए कीवर्ड वाली कहानी में, हमारी तो गाड़ी में ही रुक गई, हमारी तो कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। कल देखेंगे ऐड लगाने वाली कहानी, अगर टाइम मिल पाया, वरना तो कीवर्ड के ऊपर ही फोकस रखेंगे कल भी। आपका गूगल ऐड पर हर चीज बड़ी नजर आती है, आप भी बड़ा कर लीजिए स्क्रीन को। ये कोई गूगल ऐड वालों की मेहरबानी नहीं है कि बड़ी नजर आ रही होती है, आप स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। सर जस्ट रियल एस्टेट के कीवर्ड पर बता दें इस्लामाबाद के किस तरह निकालें? इस्लामाबाद लिख दीजिए वहाँ पे वासिक साहब, और इस्लामाबाद लिखने के बाद आप वहाँ पे जो भी होता है ना कि इतने बेडरूम का अपार्टमेंट या हाउस है या स्कीम है या कोई भी प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से कीवर्ड की रिसर्च करिए, तो यू विल गेट द आइडिया। सादा पेपर, अगर मैं अंडर 18 हूँ तो अपनी ईमेल नहीं लगा सकती या एनआईसी? नहीं जी, अंडर 18 वालों को ये दुनिया बड़ा जुल्म करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। अंडर 18 वालों को अपना बहन भाई बन के एक्ट करना होता है, कहीं पे भी उनकी डिटेल नहीं चलती, सारी डिटेल उनके बहन भाइयों की या फिर वालदेन के नाम पे जाती है। अंडर 18 वाले बेचारे, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। बट अंडर 18 वालों, तो अभी से आप इतना कुछ पढ़ रहे हो माशाल्लाह, यही बड़ी बात है। सर जिस 70 मार्क्स टेस्ट में आए हैं उसके आप एक्सपर्ट में रखेंगे इंटरमीडिएट में? निसार अहमद ख्वाजा, 70 वालों को तो वैसे इंटरमीडिएट में जाना चाहिए, बट टीम से मांग के देख लें फेवर, अगर टीम आपको फेवर दे दे तो। मैं उसमें कोई रेफरेंस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 5 मार्क्स ही कम है, एक सवाल ही आपका गलत हुआ होगा। अच्छा बाय द वे निसार साहब, कौन सा सवाल गलत हुआ है? एक सवाल मैंने अब जानबूझ के उसमें ट्रिकी डाला हुआ है ताकि 100% कोई ना पहुंच पाए। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है एक, वो शुरू शुरू में ही आ जाता है।
और हमेशा हर इंसान का वही गलत निकलता है, यानी कि बड़ा ना दिल से खुशी होती है जब कोई बंदा 75 पे नहीं पहुंचता ना, मुझे एज अ टीचर 70 पे जाके रुक जाता है वो ट्रिकी सवाल की वजह से, क्योंकि ट्रिकी सवाल आंसर करने से बंदा जब 75 में जाता है तो फिर यकीन आ जाता है यहाँ पे ये पढ़ के आया होगा। सर मुझे पूरे 75 मार्क्स मिले हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। बट एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपने चीटिंग करके, अगर आपको लगता है कि सर आमिर अहमद अकेडमी, सर आमिर अहमद चने बेचते हैं और खामोशी से आप गूगल से, चैट जीपीटी से सारी चीटिंग कर लेंगे और आप एक्सपर्ट में आ जाएंगे, तो एक्सपर्ट में आने के बाद अगर आपने बचकाना सवाल पूछे तो बाय डिफॉल्ट आप रिमूव हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। यानी ऐसा नहीं है, आप सवाल पूछेंगे ना ग्रुप में आके, फिर वहां पे आप पूछ रहे हैं जी गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनता है, एक भाई पूछ रहे हैं जी कन्वर्जन ट्रैकिंग में मैंने ये वाला यूआरएल डाला था, ये वाला वेरिएबल डाला था। समझ में आ रहा है? तो दोनों का तजाद, दोनों का फर्क वहीं पे नजर आ जाएगा कि कौन एक्सपर्ट है, ते कौन इंटरमीडिएट है, ते कौन बेसिक वाला है। ठीक है, तो अगर चिटिंग करके आए हो तो निकल जाओगे, ये याद रखना, दूसरे वाले में चले जाओगे। सर मेरे साथ गलत हुआ, मैंने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन का आंसर आई डोंट नो लिख दिया था, क्योंकि वहां पे लिखा था कि आपको आई डोंट नो लिखना है, मुझे तो पता नहीं था। 20 मार्क्स लिए और मैं फेल हो गया। मजीद भाई क्या कर रहे हो, पूरा पूरा पढ़ते। वहां लिखा था कि ओनली सेलेक्ट आई डोंट नो, अगर आप खाली बेसिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो। ठीक है, दोबारा टेस्ट दे दो, आपको मैं स्पेशल फेवर दे देता हूँ, आपने पढ़ा नहीं है। सर मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी का ऐड लगाऊंगा, पहले क्लाइंट लाने के लिए अपनी वेबसाइट बनानी होगी, क्लाइंट लाने के लिए, हाँ जी पहले वेबसाइट बनानी होगी तो लाजमी है। अरे चलो अब लंबी हो रही है, आई वुड से एंड करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा हाँ हम लोगों ने सीख लिया है, और उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, अगर आया तो हार्ट इमोजीज बना दें। बाय द वे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर बेसिक में अभी जा रहे हैं, इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, तो कल को आप एक्सपर्ट में नहीं जा सकते। हर 15 दिन बाद आप दोबारा से अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ तो आप अपने आप को अपग्रेड भी करवा सकते हैं। इट्स जस्ट प्रीटी सिंपल, कि वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप लोअर लेवल पे जाना चाहें एक्सपर्ट से तो वो भी जा सकते हैं, इट्स जस्ट फाइन। ठीक है, कोई हमारा इतना वो नहीं है कि नहीं नहीं इंटरमीडिएट में आप पूरी जिंदगी रहेंगे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट ग्रो करता है, बेसिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट में जाता है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मगर टेस्ट के बेसिस पे जाएंगे। टेस्ट अलबत्ता मैं चेंज करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ। चले इंशाल्लाह, किसी का सवाल रह गया है तो उसको पता है उसने कहाँ पूछना है। सपोर्ट सिस्टम है, डेली लाइफ Q&A सेशंस, फेसबुक ग्रुप सपोर्ट एंड व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट एज वेल। सो यू गॉट 3 थिंग्स एंड हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स, और ऑफ कोर्स मैं अपने क्लासेस के एंड में जो करता हूँ। और टास्क बराए मेहरबानी यहाँ पे सपोर्ट करिए, सेंड करिएगा। आई वुड लव टू सी कि आप लोग कितना करते हैं, मज़ा आने वाला है। कुछ स्टूडेंट को जो अच्छा कर रहे होंगे वो जाहिर सी बात है उनको मैं अच्छे और ऑप्शंस देता जाऊंगा मजीद। चलें इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों से, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ध्यान रखें, अपनी कदर बढ़ाते रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।